अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। कायनात में दो मखलूक़ात हैं, एक नूरी है, एक नारी है। एक वो जो नूर से बनी है, एक वो जो आग से बनी है। जो नूरी मखलूक़ात है उसमें सारी खैरें छुपी हुई हैं, सारी खैरें छुपी हुई हैं और सारी के सारा नूर छुपा हुआ है। आपको जहां मोहब्बत नजर आएगी, खुल्क नजर आएगा, सखावत नजर आएगी, इंसानियत की मोहब्बत, इंसानियत का उरूज और मखलूक की खैर खाई जहां भी नजर आएगी, समझ लें कि नूरी मखलूक और नूर ही नूर है। और जहां कीना, बुग़्ज़, नफरत और जादू और काली दुनिया और काले लोग और बीमारियां और काले रोग नजर आएंगे तो समझ लें कि ये नारी दुनिया है, ये आग की दुनिया है। नूर ठंडक है, नूर रोशनी है। आग जला देती हर चीज को, आग हर चीज को राख कर देती है और आग के सामने कोई चीज नहीं ठहर सकती। और सिर्फ आग होता है और आग के अंगारे होते हैं और आग के शोले होते हैं और हर चीज जल जाती है। हम अपनी वजूद को जरा बैठ के गौर से देखें, हमारे वजूद में कौन सी दुनिया है? नूरी दुनिया है या नारी दुनिया है? हमारे वजूद में कौन सी दुनिया? और हमारे वजूद में कौन सा निजाम? हमारे वजूद में कौन सा निजाम, नूरी है या नारी निजाम? हम दिन रात किन जज्बों के तहत अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? नूरी जज्बे हैं या नारी जज्बे हैं? हमारे जज्बे क्या हैं अंदर, नूरी हैं या नारी हैं? कौन से जज्बे ऐसे हैं जिन रात उन जज्बों के तहत हमारी जिंदगी गुजर रही है? ये एक बहुत अहम सवाल है। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि लोग जादूगर हैं, हमें अपना जादू नजर नहीं आता कि मेरा जादू क्या है। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि हम जादूगर हैं, मुझे अपना जादू नजर नहीं आता, मुझे अपने जज्बे नजर नहीं आते कि मेरे दिल में लोगों के लिए क्या जज्बे हैं, मुखालफों के लिए क्या जज्बे हैं, जिससे मुझे नफरत है उसके लिए क्या जज्बे हैं, जिसने मुझे कभी किसी शक्ल में कोई तकलीफ, नागवारी छोटी सी भी पहुंचाई है, मेरे दिल में उसके लिए क्या जज्बे हैं। ये जो नूरी दुनिया है ये नेक जज्बों की दुनिया है और जो नारी दुनिया है ये ऐसा जज्बा जिसमें कीना, जिसमें बुग़्ज़, जिसमें हसद, जिसमें इंतकाम, जिसमें काली दुनिया, काला जादू, ये सारा नारी दुनिया है। हर साल अब भी वो मेला लगता है। हर साल जोगियों का एक मेला लगता है जिसमें पूरे बड़े सगीर के जोगी जमा होते थे। पूरे बड़े सगीर के जोगी, हर जोगी अपना करिश्मा दिखाता था और अपना कमाल दिखाता था। और जो जोगी सबसे ताकतवर करिश्मा और कमाल दिखाता था उस साल उसको जोगियों का सबसे बड़ा माना जाता था। बड़े बड़े जोगी बैठे होते थे जो ये फैसले करते थे। एक जोगी ने अपना कमाल दिखाया। उसने दूध की चंद प्यालियां रखी। उससे पूछा तो अपना क्या कमाल दिखाएगा? उसने कहा मैं अपना कमाल नहीं, अपना कमाल बता। उसने कहा नहीं बताऊंगा नहीं, मैं तो दिखाऊंगा अपना कमाल कि मेरा कमाल है क्या। तो क्या दिखाएगा? उसने दूध की चंद प्यालियां रखी और उसके बाद बैठ के उसने अपना मंत्र पढ़ा। थोड़ी देर हुई, सांप जमा होना शुरू हो गए और अगर कोई सांप दूध पीने की कोशिश करता उसको इशारे से मना करता। हत्ता कि इतने सांप जमा हो गए कि लोग दहशत के मारे दू हो गए। हर कोने से सांप उस जगह जमा हो गया।
اور اس کے بعد اس نے سانپوں کو حکم دیا کہ دودھ پئیں، اور ہر سانپ کے حصے میں شاید کوئی ایک چسکی آئی ہو، ایک گھونٹ نہیں، ایک چسکی آئی ہو۔ اس کے بعد اس نے سانپوں کو اجازت دی اور وہ سانپ واپس چلے گئے۔ اس وقت کے جوگیوں کے سردار سے اس نے بات کی، اس نے کہا میں سانپوں کا بے تاج بادشاہ ہوں، زمین کے نیچے جتنے بھی سانپ بچھو زہریلی مخلوق ہے میں نے ان سب کو مسخر کیا ہے، تسخیر کیا ہے، ان پہ میرا جادو چلتا ہے، ان پہ میرا حکم چلتا ہے۔ سب نے اسے مانا۔ ایک اور آیا، اس نے گوشت کے چند ٹکڑے رکھے، اس نے کہا کہ گوشت کھانے والے جتنے درندے ہیں، چیرنے والے، پھاڑنے والے، چنگھاڑنے والے، دھاڑنے والے، جتنے بھی درندے ہیں میں نے ان سب کو مسخر کیا ہے۔ دیکھا تو سارے درندے آنا شروع ہو گئے اور بیٹھنا شروع ہو گئے، اور بیٹھنے کے بعد اس نے حکم دیا تو انہوں نے چھوڑا تھا گوشت کھایا، تھوڑا تھوڑا کھایا، سارا ختم ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ تم چلے جاؤ۔ ہر جوگی اپنا کمال دکھا رہا تھا، ہر جوگی اپنی طاقت اور اپنا منتر اور اپنا جادو دکھا رہا تھا۔ اسی دوران ایک جوگی آیا، وہ سب وہ تھے جو بہت عمر رسیدہ تھے، یہ وہ جوگی تھا جو عمر رسیدہ نہیں تھا، یہ جوان تھا، یہ جوان تھا۔ اس سے پوچھا تو اپنا کیا فن دکھائے گا؟ کہا انہوں نے اپنا ناری نظام دکھایا ہے، میرے پاس ایک دوسرا نظام ہے، میں کیا کروں گا؟ ان لوگوں کے دلوں میں جتنی محبتیں ہیں میں نے محبت کو مسخر کیا ہے، ان ساری محبتوں کو میں جمع کر کے یا تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی جو خود وہ جوگی بھی حیران تھے کہ یہ ہے کیا، اور یہ کیسی انوکھی دنیا ہے کہ یہ محبتوں کو مسخر کرے گا، محبتوں کی تسخیر کرے گا، یہ محبتوں کا فاتح ہے۔ اس نے محبتوں کو فتح کیا، اس نے اپنا عمل شروع کیا۔ عمل کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ مجمع میں کچھ لوگ آتے تھے، آ کے بیٹھ رہے تھے، حتیٰ کہ ان جوگیوں میں سے چند جوگی اٹھے، وہ بھی آ کے سامنے بیٹھ گئے، اور ان کی کیفیت ایسی تھی جیسے وہ بے بس ہیں، ان کے بس میں کچھ نہیں ہے، وہ سامنے ایسے بیٹھ گئے، اس سے پیچھے بیٹھتے گئے، بیٹھتے گئے، بیٹھتے گئے، اور اس کے بعد اس نے سب کو حکم دیا کہ واپس اپنی جگہ پہ چلے جاؤ۔ لوگ چلے گئے، جانے والے تو واپس مجمع میں چلے گئے، جو جوگیوں میں بیٹھے تھے جب ان کو محسوس ہوا کہ ہماری آنکھ کھلی ہے اور ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، ہم نے تو اس کو فیصلہ کرنا تھا کہ یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ آج کے میلے میں سال بھر کے بعد جو میلہ آتا ہے، سال کے بعد میلہ آتا ہے، اس میلے میں ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کون ان میں بڑا ہے۔ پھر سال بھر اسی کی دھوم رہتی تھی، اور آئندہ سال پھر بیساکھی کے میلے پہ پھر طے ہوتا تھا کہ آج کون اپنا کمال دکھائے گا اور کون اپنا وجدان اور اپنا علم اور اپنا منتر اور اپنی ناری دنیا یا نوری دنیا دکھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج کے میلے کا مہا گرو یہی ہے جس نے انسانوں کو مسخر کیا ہے۔ اس سے پوچھا تو نے کیا کیا ہے؟ کہا کائنات میں نفرتیں موجود ہیں، ان کے پہاڑ اور سمندر ہیں، کائنات میں حسد اور کینہ موجود ہے، اس کے پہاڑ اور سمندر ہیں، موجود ہیں کائنات میں۔ مثلا نفرت کا پہاڑی سلسلہ ہے پورا، کینے کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے، یا نفرت کا ایک پورا سمندر ہے، بغض کا، انتقام کا، جادو کا، کسی کو نیچا دکھانے کا، ایک پورا نظام ہے، ایک پوری ترتیب ہے، اور وہ موجود ہے، اور آخری درجے کی گہرائیوں تک موجود ہے، آخری درجے کی گہرائیوں تک موجود ہے۔ کہا کہ ہر جادوگر اس نفرت میں سے اپنا حصہ لیتا ہے، پہاڑ میں سے حصہ لیتا ہے،
कोई कंकर लेता है, गौर से सुनिएगा, कोई पत्थर लेता है, कोई चट्टान लेता है, पहाड़ बाकी रहता है, पहाड़ बाकी रहता है। और वो मशहूर हो जाता है कि ये इसके पास फलां तावीज है, इसके पास फलां नक्श है। 1 मिनट में बंदा मार देता है, 1 मिनट में झगड़े करा देता है, 1 मिनट में बीमारियों में मुब्तला कर देता है, एक पल के अंदर ये मुश्किलात और मसाइल में मशहूर हो जाता है। बुनियादी तौर पे वो शख्स उन नफरतों के पहाड़ से हिस्सा लेता है, उनको अपनी तवज्जोहात में लेके जमा कर लेता है। कोई बुग़्ज़ का पहाड़, कोई नफरत का पहाड़, कोई अदावत का, कोई झगड़े का, कोई लड़ाई का, कोई इंतकाम का, कोई जादू का, कोई जिन्नात का, कोई काली माता का, और कोई। कहा मैंने क्या किया, मैंने ऐसे पहाड़ तलाश किए, ऐसे पहाड़ तलाश किए अपनी सारी जिंदगी में, जहां मोहब्बतें हों, जहां रस घुल ना हो, जहां नफरतें खत्म हों, जहां घर की आबादी हो, जहां जिंदगी की वीरानी का खात्मा हो, जहां रिस्क हो, जहां इज्जत हो, जहां दौलत हो, जहां सेहत हो, जहां कमाल हो, जहां हैरत की इंतहा हो। मैंने वो निजाम, उसको सारी जिंदगी अपनी किताबों में भी, अपने इल्म में भी, और बड़े बड़े गुरुओं के पास हफ्तों का सफर कर करके और महीनों सालों उनके कदमों में रह रह के मैंने वो उलूम जमा किए हैं, वो उलूम जमा किए हैं, वो पहाड़ जमा किए हैं। और कहा कि मुझे वो सिर्फ 2 पहाड़ मिले हैं, 2 पहाड़ मिले, एक सफेद पहाड़ है, एक सब्ज पहाड़ है। एक सफेद पहाड़ है और एक सब्ज पहाड़ है, सिर्फ वो 2 पहाड़ हैं। और बाकी जितने भी पहाड़ हैं इसके अलावा वो सब के सब काले ही काले हैं। उसी का नाम हम काली दुनिया कहते हैं। वो काली एक निजाम है, काली दुनिया है। कहा मुझे 2 पहाड़ मिले हैं, मैंने उन 2 पहाड़ों में से अपना हिस्सा लिया है। और उस हिस्से का कमाल यह है, इस सारे मेले में, इस सारे मजमे में पूरी दुनिया आई हुई है। आज के मेले तो खत्म हो गए, अब तो मेले ही मेले ना रहे, मेले ही मुक गए। और रहती सहती दुनिया ने हमारे मोबाइल के मेले मुका दिए। हर शख्स तन्हा हो गया, मेले खत्म हो गए। मैंने 2-4 बैसाखी के मेले देखे हैं अपने बचपन में, मेले ही खत्म हो। आज इस मेले में जितने लोग थे जिनके दिलों में इंसानियत के लिए मोहब्बत थी, इंसानियत का दर्द था, इंसानियत का गम था, उनके दिलों के अंदर एक खुलूस था, चाहत थी, मरवत थी, सच्चाई थी, खुलूस था, वो सारे के सारे मैंने चंद लोग जमा किए, उनमें आप भी आ गए। मैंने उन चंद को जमा किया। एक शख्स कहने लगा, मैं आपकी सोहबत में रहना चाहता हूं, आपका बालक बनना चाहता हूं, आपका शागिर्द बनना चाहता हूं। कहा बन जा। उसके बाद सारी उम्र की मेहनत के बाद तू मेरा इल्म हासिल करेगा। यह भी इंसानियत की मोहब्बत है कि तुझे मैं 40 साल, 20 साल, 10 साल घुटने टिकवा के, घुटने घिसवा के और जलील करके खिदमत ले ले के वो इल्म दूं, ले तुझे भी देता हूं। और कहा यह भी उन सफेद और सब्ज पहाड़ का कमाल है। कहा यह भी इंसानियत के खिलाफ है कि मैं तुझे साल साल घसीटूं और साल साल तुझे मैं मेहनत कराऊं, कोशिश कराऊं, मेहनत कराऊं, कोशिश कराऊं, और मेहनत कोशिश के बाद फिर वो चीज दूं जो आज मैंने तुझे देनी है। क्योंकि उस्तादी गुर के 2 रास्ते हैं। एक वो है कि मैंने इतने साल मेहनत की है तो इसे भी मेहनत करनी चाहिए। अगर मेहनत के बगैर मिलेगा, कदरदानी नहीं करेगा, या शक में मुब्तला होगा, या शुबा में मुब्तला होगा, या बेकदरी करेगा। चलो कदर भी कर लेगा, शक शुबा में मुब्तला नहीं होगा, तो इसे ऐसे आसानी से नहीं मिलना चाहिए। इसे कुछ वक्त लगना चाहिए, इसे कुछ मेहनत करनी चाहिए, इसे कुछ जान मारनी चाहिए। ये इंसान की एक नफ्सियात है, ये इंसान का एक उसूल है। कहा तुझे वो इल्म चाहिए, वो इल्म, तो उन इल्म को हासिल करने के लिए आ तुझे मैं अभी से अमल कराता हूं, बस मेले को खत्म होने दे, मेरे साथ रहना। लोगों का हुजूम था, उसके पीछे था, लोगों ने उसको सर पे उठाया हुआ था। बड़े बड़े जोगी जिन्होंने सांप को पानी दूध पिलाया,
और जिन्होंने शेर और भेड़िए को और बिच्छुओं को और नेवलों को, हर बंदे ने अपना करतब कमाल दिखाया, ऐसे भी उस मेले में मौजूद थे। उस मेले में जो साल के बाद कि उस मेले में ऐसे मौजूद थे, जो बंदर सामने आया वो बंदर कभी बिल्ली बन जाता था, कभी कुत्ता बन जाता था, कभी और वजूद था। लेकिन जो मेले के बड़े गुरु थे, जोगी थे, उन्होंने कहा नहीं, आज के मेले में सबसे बड़ा उस्ताद, सबसे बड़ा गुरु और सबसे बड़ा बादशाह यही है जिसने मोहब्बतों को जमा किया। मेला खत्म हो गया। जब मेला खत्म हो गया तो उसने अपने शागिर्द को कहा, देख मैं बहुत दूर से आया हूं, मेरे सफर में 17-18 दिन लगते हैं, जंगलों का सफर करते करते आया। तो मेरे साथ 2 रास्ते हैं, 17-18 दिन रह जाए, मुझे पहुंचा, फिर 17-18 दिन वापस आ। एक यह है कि तुझे यहीं सब मंजिल दे के चला जाऊं। कहने लगा नहीं, मुझे आप 17-18 दिन अपने साथ रहने का हुक्म सादर फरमाएं, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है, आपसे बहुत कुछ लेना है। तो कहा ठीक है, तुझे इब्तदा यहां से करवाता हूं। मिट्टी के 2 पहाड़ छोटे से बनाए, अपनी गुदड़ी से एक रंग निकाला, एक पे सफेद रंग कर दिया, गुदड़ी से एक रंग निकाला, एक पे सब्ज कर दिया। कहा मैंने अपने अमल की इब्तदा यहां से की थी, अपने अमल की इब्तदा यहां से की थी। 2 लफ्ज हैं, एक है आहियन, एक है अशराहियन। ये लफ्ज इब्रानी जबान के लफ्ज हैं, जैसे बुद्दू इब्रानी है, सुरियानी, ये वो जबानें हैं। इसके माना है आहियन, अशराहियन के माने है या हय्यो या कय्यूम। आहियन अशराहियन के माने है या हय्यो या कय्यूम। आहियन अशराहियन। उसने अपने 2 लफ्ज बताए संस्कृत के, कहा इन 2 लफ्जों को पढ़। कुदरत का निजाम, ये जो शागिर्द था ये मुसलमान था, लेकिन आम सादा सा मुसलमान, ना कोई इल्म की ताकीक, ना कोई आमाल की दुनिया, ना कोई, बस सादा सा मुसलमान। इसे अमलियात सीखने का शौक रहा। यही अमलियात वज़ाइफ सीखने का शौक इसे बैसाखी के मेले पे ले गया। बैसाखियां तो पूरे बरसगीर में लगती हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा मेला लगता था बैसाखी का, सबसे बड़ा, जो कि सोमनाथ के इर्द गिर्द लगता है, अब भी लगता है। जहां सोमनाथ का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां उसके इर्द गिर्द सबसे बड़ा मेला लगता है। तो बैसाखी का मेला तो सदियों से चला आ रहा, हजारों सालों से चला। तो कहा कि ये उस मेले में चला गया कि वहां बड़े बड़े बाकमाल आते हैं, अपना कमाल और करतब दिखाते हैं। कोई ऐसा शायद मुझे मिल जाए कि मुझे भी कोई कमाल और फन में से हिस्सा मिल जाए। अब ये बंदा वहां गया, जब इसने इसको बिठाया ना और कहा कि इन दोनों को देख, सफेद की रोशनी दिल में जज्ब कर, रोशनी को दिल में जज्ब कर, और सब्ज की आंखों में जज्ब कर, इनको जज्ब कर, और ये लफ्ज पढ़ा। जब इसने लफ्ज पढ़ा, कहा ये संस्कृत के 2 लफ्ज हैं, हमारे यहां तो इन लफ्जों को या लतीफ हो या वदूद कहते हैं। हाँ, ये लफ्ज वही नहीं, वो भी साहिब कमाल था। कहा हाँ यही लफ्ज। तो कहा गुरु अगर इजाजत हो तो मैं इन लफ्जों को अपने धर्म के मुताबिक ना पढ़ूं, अपने मजहब के मुताबिक ना पढ़ूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। कहा हाँ, तो अपने धर्म के मुताबिक पढ़, जो तेरा धर्म कहता है। अगर अपने धर्म के मुताबिक पढ़ेगा, वो मंजिलें जो मैंने जिंदगी में हासिल की हैं, चंद सालों, थोड़े अरसे में हासिल कर जाएगा। थोड़े अरसे में वो कमाल, वो जिंदगी, वो उरूज, वो इल्म की गिरफ्त, वो तासीर, वो सारा का सारा थोड़े अरसे में हासिल कर जाए। अब इसने उसको बताया कि देख, इन दोनों पहाड़ों को देखना है और ये तस्वर करना है कि पूरी दुनिया में, सारी कायनात में ये दोनों पहाड़ हैं। सारी कायनात में ये दोनों पहाड़ हैं, सारी कायनात में। और दोनों पहाड़ मोहब्बतों के हैं, उल्फतों के हैं, मुरव्वतों के हैं, वफाओं के हैं, शफकतों के हैं, रहमतों के हैं, राहतों के हैं,
रिस्क की बरकत के, घर की बरकत के, जिंदगी की बरकत, सेहत की बरकत, उरूज, कमाल, कामयाबी। हैरत अंगेज दुनिया में जो बंदा चाहे मिले, लेकिन नूरी नारी नहीं। जो चाहे मिले और जो हासिल करने मिले छोटी दी। जो चाहे मिले, ये सब उसी का कमाल है। ये कहने लगा, मैंने सिर्फ चंद दिन उन सफेद और सब्ज पहाड़ों को तवज्जो दी। गुरु ने मुझे जो वजीफा दिया था, जिस तरकीब से, जिस तरतीब से, जिस अंदाज से, मैंने गुरु का वो वजीफा उसी तरतीब और उसी अंदाज से पढ़ा। कहा कि चंद दिनों के अंदर मैंने महसूस किया कि सफेद पहाड़ पहले फटा, सफेद पहाड़ पहले फटा, और उसमें से छोटे छोटे जर्रे निकलने लगे, और ऐसे जर्रे निकलने लगे जैसे कि बाहर के मौसम में फूलों के जर्रे छोटे छोटे गिरते हैं, और वो मखलूक में फैलने लगे। और हर जर्रा जाके किसी ना किसी जानवर, किसी ना किसी इंसान में घुस जाता था। सांप की जो मादा सपनी है, अगर इसमें या लतीफो या वदूद होता, आपको बैठने को जगह ना मिलती, क्योंकि उसे ज्यादा सांप होते। शुक्र है अल्लाह ने या लतीफो या वदूद सपनी में नहीं दिया। इसके बच्चे यूं पैदा होते हैं, या अपने बच्चे खा जाती है, यूं पैदा होते हैं खा जाती है, यूं पैदा होते हैं खा जाते हैं। बस जो भाग के निकल गए वही सांप बन जाते हैं, और जो रह गए वही सब बच्चे खा जाते हैं। और अगर अल्लाह इसके दिल में मोहब्बत डाल देता, और या लतीफो या वदूदो की तासीर का जर्रा अगर सपनी को मिल जाता, तो आपको रहने को जगह ना मिलती। आपके घरों में, आपकी जिंदगी में हर जगह पे सांप ही सांप होते, सांप ही सांप होते। और अल्लाह पाक ने जर्रा शेरनी को दे दिया, भेड़िया को दे दिया, चीरने फाड़ने वाली जितनी मखलूक है सबको वो या लतीफो या वदूदों को जर्रा दे दी। फिर कहा कि दूसरा पहाड़ फूटा, वदूद वाला, उसमें से छोटे छोटे मोती निकले, ऐसे जैसे मरजान है, लुलू हैं, सफेद मोती छोटे छोटे। और वो मोती निकले, और मोती निकल के लोगों के सरों में अटकने लगे, लोगों के सरों में अटकने लगे, और उनमें रहे। और कहा कि वो मोती फैल गए। फिर मैंने कुछ लम्हों के बाद देखा तो दोनों पहाड़ नहीं थे, और दोनों पहाड़ खत्म हो गए। अमल के बाद मैंने अपने गुरु से कहा, उस्ताद मोहतरम दोनों पहाड़ तो खत्म हो गए। कहा वाकई तूने आंखों से देखा है? कहा मैंने आंखों से देखा है। कहा मैं 7 साल के अमल के बाद ये दोनों पहाड़ मैंने आंखों से खत्म होते देखे। कितने 7 साल मैंने मेहनत की है, जान मारी है, लेकिन तूने अपने धर्म के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक जो 2 लफ्ज पढ़े हैं, ये धर्म और मजहब के मुताबिक इन लफ्जों की ताकत यही है कि वो मंजिल जो मुझे 7 साल में मिली है, वो जूते चंद घंटों में मिल गई। तो इसने पूछा कि गुरुजी वो मोती क्या थे? वो मोती क्या थे? कहा तूने कभी बख्त, मुकद्दर, नसीब का नाम सुना? उसने बख्त लफ्ज कहा। बख्त का नाम सुना? कहा मैंने सुना है। कहा ये मोती जाके इंसान की चमड़ी के अंदर जो पेशानी की हड्डी है, उन पे जाके ये बख्त लिखते हैं, और वो बख्त, मुकद्दर, नसीब फिर इसकी जिंदगी में होता है, और इंसान की जिंदगी में शान और शौकत होता है। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मेरे बड़ों ने मुझे बताया कि एक दफा हड्डी लेकर आए, कब्रिस्तान से कोई हड्डी पुरानी पड़ी थी, उसको लेके आए उनके नाना। आगे बूढ़े बैठे बैठे थे, उन्होंने पूछा क्या लाए? कहा हड्डी पड़ी थी। उन्होंने देखा, कहा ये पेशानी की हड्डी है, देख इस पेशानी की हड्डी के ऊपर ये हरूफ लिखे हुए हैं, नामालूम तहरीर है, तहरीर का पता नहीं है, हरूफ क्या है, कोई पढ़ नहीं सकता। कहा हमने बड़ों से सुना है यही बख्त के हरूफ होते हैं, यही मुकद्दर की लकीरें होती हैं, यही नसीब और यही सारा जिंदगी जो उसको बादशाह दिलाता है, और अगर यही नहीं होता तो फिर उसकी
اس کی زندگی میں پھر دھکے ہی دھکے ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں پھر ناگواریاں ہی ناگواریاں ہوتی ہیں، اور اس کی زندگی میں پھر نفرتیں ہی نفرتیں ہوتی ہیں، اور اس کی زندگی میں پھر جفا ہی جفا ہوتی ہے، اور اس کی زندگی میں پھر مایوسیاں، پریشانیاں اور مشکلات ہوتی ہیں۔ اس کی زندگی میں مایوسیاں، پریشانیاں اور مشکلات ہوتی ہیں اس کی زندگی۔ یا لطیف ہو، یاد رکھیے۔ کہا میں گرو کے ساتھ چل پڑا، 17-18 دن کا سفر ہے، اور 17-18 دن کے سفر میں روز کے جو اس نے یا لطیف و یا ودود کے جلوے بتائے ہیں کہ یا لطیف، دیکھو لطیف کہتے ہیں ایسٹل ورڈ کو، وہ کائنات کا نظام جو نظر نہ آئے، کائنات کا وہ نظام جو نظر نہ آئے۔ عذاب قبر جانور کو نظر آتا ہے، انسان جنات کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، انسانوں کو عذاب قبر نظر نہیں آتا، ثواب نظر نہیں آتا، اترتی ہوئی رحمت نظر نہیں آتی، اترتا ہوا عذاب نظر نہیں آتا، اترتی ہوئی بلائیں وبائیں مصیبتیں تکلیفیں مشکلات نظر نہیں آتے۔ یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کی مقدر و نصیب کیا ہے، اس کا وقت ہے یا نہیں، اس کی زندگی میں ٹھوکریں ہیں یا یہ در در کا بھیکاری سائل محتاج اور منگتا بنے گا۔ یہ کائنات کا خفیہ نظام ہے۔ ماذا تکسب غدن بأی ارض تموت، کل کیا ہوگا، یہ کائنات وہ نظام ہے جو میری آپ کی عقل میں نہیں، اور کس جگہ موت آئے گی کوئی خبر نہیں۔ اس نے مجھے ایک صاحب اپنی نانی کا واقعہ سنانے لگے، بیٹھی ہوئی تھی 250-300 کلومیٹر دور، اور ایک دم اچانک پریشان ہونے کہنے لگی مجھے میرے بیٹے کے پاس پہنچاؤ، اور بیٹا بھی وہ جس نے ماں کو کبھی پوچھا نہیں۔ غربت میں ماں نے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا تھا، پھر بیٹے کا عروج آ گیا، اور عروج کے بعد اس نے ماں کو کبھی پوچھا نہیں، کہنے لگے مجھے اس کے پاس لے جاؤ، کہنے لگے آپ تو خود کہتی تھی کہ مجھے اس کا چہرہ نہ دکھاؤ، کہا نہیں مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے آپ سے بیٹے سے ملنا ہے۔ فوراً بیٹے کے پاس لے گئے، 2 دن بیٹے کے پاس رہنے کے بعد مر گئیں، اور بیٹے نے کہا کہ اماں اگر آپ میرے علاقے میں آئی ہیں مر گئی ہیں تو پھر موت یہیں، اس کی قبر بھی وہیں بن گئی، کہاں دفن ہونا ہے یہ اس کا علم ہے۔ کائنات کے خفیہ علوم ہیں، ریمیا، کیمیا، ادیمیا، سیمیا، کائنات کے خفیہ علوم، عادات کے علوم ہیں، جفر کے علوم ہیں، علم کے علوم ہیں، سونا بنانے کے علم ہیں، جڑی بوٹیاں بولتی ہیں خود۔ کائنات کے خفیہ علم ہے کہ زمین کے نیچے کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان نظام کیا ہے۔ کائنات کے خفیہ علوم ہیں، سمندر میں کیا ہے، سمندر کا کون سا حصہ ہے جو جہاز بھی نکل جاتا ہے، لوہے کی ہر چیز بھی نکل جاتا ہے، سمندر کا وہ کون سا حصہ ہے کہ اس کے اوپر سے آج تک کوئی گزری چیز واپس نہیں آئی۔ یہ سارا کا سارا لطیف ہے، یا لطیف ہے۔ وہ نظام جو نظر نہیں آتا، وہ نظام جو سمجھ نہیں آتا، وہ نظام جو عقل میں نہیں، وہ نظام جو شعور میں نہیں، وہ نظام جو وجدان میں نہیں، یہ سارا کا سارا لطیف ہے۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے نا یا لطیف ہو، کیا پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے، جب بندہ یا لطیف ہو پڑھتا ہے، کائنات کے سربستہ اور خفیہ راز اور کائنات کی یہ خفیہ چیزیں ساری کی ساری اللہ پاک اس کے سامنے لا کے کھڑی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بندہ بس تھوڑی سی محنت کر لے، یہ ساری جہان خفیہ یہ لوگوں کے لیے ہیں، یہ آنکھوں سے جنات کا نظر نہ آنا لوگوں کے لیے ہے، میں جس سے چاہوں پردہ ہٹا دوں، جنات کا نظر نہ آنا لوگوں کے لیے ہے، میں جس سے چاہیں پردہ ہٹا دوں۔ دیکھیں میں پردہ ہٹانے کے بعد ابھی آپ کے سامنے پردہ ایک چیز کا ہٹا دیتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مٹی ہے، تھوڑی سی خون کا قطرہ ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن خوردبین اس کے اوپر سے پردے ہٹا دیتی ہے۔ خوردبین میں جب دیکھتے ہیں خون کے اس قطرے کو، وہ صرف خون کا قطرہ نہیں، اس کے اندر ایک جہان ہے، خون کے قطروں میں ایک جہان ہے، اس میں کتنے WBCs ہیں، کتنے RBCs ہیں، کتنا پلازما ہے اور کتنا سیرم ہے اور کتنا کیا چیز ہے، وہ ایک پورا جہان ہے خون کے قطروں کا، خون کے قطرے کے اندر۔ آپ کی جو ہے ایک چھوٹی سی مشین نے اس خون کے قطرے کے اندر کے نظام کو ایک پل میں کھول کے رکھ دیا آپ کی آنکھ کے سامنے۔ یا لطیف ہو جب بندہ پڑھتا ہے، کائنات کے راز اور کائنات کی دنیا اس کے سامنے ایک پل میں ایسے کھل جاتے ہیں، ایک پل میں ایسے کھل جاتے ہیں۔
ये जितने भी कश्फ की दुनिया के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, दिल की बातें बता देते हैं, इन सब की कश्फ की दुनिया के वजूद में या लतीफ इब्तदाई चीज है। उसके बाद फिर अगले उलूम, मज़ाहिर, मनाजिर, आयात, अल्फाज सब मुबारक, मोतबर, मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम, मुहतरम, लेकिन उनके पीछे वजूद में या लतीफ कायनात की चाबी है, खुफिया उलूम की, खुफिया खजानों की। मनाम, ख्वाबों के अंदर उन खजानों का दिखाई देना, ये मेरे घर के नीचे या फलां वीराने में या फलां जगह बहुत बड़ा खजाना है। सोना कितना है, हीरे कितने हैं, जवाहरात कितने हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? आप काली थैली के नाम पे कौन से उलूम अपने अंदर जज्ब कर रहे हैं? आप काली थैली के नाम पे एक सफेद पहाड़ जज्ब कर रहे हैं, एक सब पहाड़ जज्ब कर रहे हैं। आप कितने खुशकिस्मत हैं। आप आज की ये 11 जुमेरात, जिसकी दूसरी जुमेरात है, इस जुमेरात के नाम पे कायनात के कौन से उलूम को दावत दे रहे हैं और कौन सी दुनिया को दावत दे रहे हैं कि वो जो गुरु था जिसने सारी दुनिया के उलूम इकट्ठे किए और खैर और नूर के इल्म को हासिल किया, और खैर और नूर के इल्म की दो चाबियां दी। एक चाबी थी या लतीफो और दूसरी थी या वदूदो, या एक ही चाबी थी और एक ही चाबी के दो दंदाने थे, एक का नाम था या लतीफो और दूसरे का नाम था या वदूदो। आप देखें तो सही, आप चंद लम्हों की इस मेहनत में, थोड़ी सी इस मेहनत में कितनी रूह की मनाजिल तय कर रहे हैं, कितनी खैर की सीढ़ियां तय कर रहे हैं, कितना तरक्की और दराजात को उरूज तय कर रहे हैं। यही अमल इनफिरादी करें किसी बहुत बड़े उस्ताद, किसी बहुत बड़े आमिल कामिल की ज़ेरे निगरानी, लेकिन यही अमल चंद ही लम्हों में जुमेरात की हाजिरियों में आप लाते हैं थैली, और थैली के ऊपर अमल थोड़ी देर करते हैं, और वो दो खैर के पहाड़ हैं जिन पहाड़ों के अंदर रिस्क पोशीदा है, खजाने पोशीदा हैं, दौलत पोशीदा है, इल्म पोशीदा है। ज़मरुद, याकूत, मरजान, लाल, जवाहिर इन दो लफ्जों के अंदर पोशीदा। और फिर कायनात के खुफिया उलूम, ऐसे उलूम जो इंसानी अक्ल उनसे मावरा है। ये कुछ माहिरीन थे जो अपनी उस दौर के आलात से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये बाबा जी एक दिन इन्होंने हल जोया था अपने बैल से, हल, और दूसरे दिन उन हलों को बीज डाल के पानी लगा रहे थे। इन्होंने हल वाले दिन उनसे कहा, देखो बात सुनो, तुम लगता है फलां सिमत को तलाश कर रहे हैं। उसने देहाती उस बंदे को देखा जो कोई बूढ़ा भी नहीं है। हाँ हाँ हम वही सिमत तलाश कर रहे हैं। कहा वो सिमत तो कोई मसला ही नहीं है। एक शाख को तोड़ा, उसको दो हिस्से किया, एक को इधर रखा, एक को इधर रखा, उसके दरमियान से ऐसे हाथ मारा, वो सिमत सीधी की सीधी वहां जाके पहुंची। कहा यही तलाश कर रहे हैं? कहा हमें तो जिंदगी गुजर गई है तलाश करते करते। अच्छा, उसके बाद वो साहब फिर, जिनको वो बाबा जी कहते थे जबकि वो जवान थे, वो बाबा जी फिर से अपने काम में मशहूर हो गए। उन्होंने जाके अपने अफसर से कहा, अंग्रेज अफसर से, एक बाबा जी ऐसे हैं, जवान से हैं, उन्होंने हमारी मंजिल आसान कर दी और ये किया। पास को बुलाओ। लगता है कि उसके पास खुफिया उलूम है, उसको बुलाओ। उसके पास दूसरे दिन उसको बुलाने भेजा तो उसने कहा, जिसको जरूरत है यहां आए, मैंने लंगर चलाना है, दरवेश मेरे पास आते हैं, मैंने कल बीज बोया है, हल चलाया है, आज उसको पानी दे रहा हूं, बैल जुते हुए हैं, मैं जाऊंगा तो मेरा सारा बीज जमीन खा जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसने जाके उन्होंने अपने अफसर से कहा कि वो तो ऐसे कहते हैं। उसने पुलिस का दस्ता भेजा उस दौर का, कहा कि उसे गिरफ्तार करके ले आओ। जब इन्होंने देखा, अब ये पानी लगाया हुआ इन्होंने देखा कि वो गए, तो इनके उलूम ने बताया कि अब ये होने वाला है, ये मुतमईन है। तो देखा कि दूर से दस्ता आ रहा है। इन्होंने एक ठीकरी उठाई, उस पर पढ़ा और पढ़ने के बाद कुएं में डाल दिया। कुएं का हर कूसा जो आता था, जो लोटी लोटा आता था जिसमें पानी भर के आता था, हर कूजे में सिपाही आ रहा है, हर कूजे के अंदर से सिपाही आ रहा।
अब जो आए तो देखा तो इतने बड़े सिपाही, उनके पास असलहा, इतनी फौज, वो डर गए। कहा गिरफ्तार करने आए हो? एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी है, एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी। और वो खौफ के मारे चले गए, डर गए, चले गए। उन्होंने अपनी किताब के अंदर इस सारे अमल का जो राज लिखा है और उस अमल की तरकीब लिखी है। कहा कि ये अमल मुझे कहां से मिला, कैसे मिला, इस अमल के राज की जो चाबी लिखी है उसको या लतीफो लिखा है। ये छोटा सा अमल है, या लतीफो या वदूद। जो कायनात के खुफिया निजाम है वो या लतीफो के अंदर है, और जो कायनात के जाहिरी निजाम है, जो नजर आते हैं, फल नजर आते हैं, परिंदे नजर आते हैं, मोहब्बत और नफरत नजर आती है, इंसान जानवर नजर आते हैं, फरिश्ते और जिन्नात नजर नहीं आते, या लतीफो का कमाल है। जो नजर आती हैं चीजें, लोगों का आना और जाना, उरूज और जवाल, बीमार और सेहत, तकलीफ, मर्ज, जादू, उसका असर, जिंदगी में कर्ज, खुशहाली, जो कायनात में चीजें नजर आती हैं ये सारी वजूद हैं। जो नजर नहीं आती ये सारी लतीफ हैं, ये सारी लतीफ हैं। और याद रखना, जो लाम है ना, जो लाम है, ये लाम हमेशा उसूल है। ये लाम तलवार वाक़ई हुई है और अलिफ तलवार वाक़ई हुई है। ये लाम है, जब हम या के साथ अलिफ मिलाते हैं, या और अलिफ मिलाते हैं, ये तलवार बन जाती है जादू के लिए, जिन्नात के लिए, नजर बद के लिए, असरात के लिए, नाकामियों के लिए, ऐसी चीजें जिन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। कभी आपने सोचा वजीफा पढ़ने के बाद चीज क्यों मिल जाती है, इससे पहले चीज क्यों नहीं मिलती? आंखों के सामने वो कायनात की शयातीन और चीजों ने पर्दे दे दिए होते हैं। वो चीज आप कहते हैं मैंने 7 दफा इसी अलमारी को, इसी दराज को पहले छाना था, उसी अलमारी, उसी दरवाजे से, दराज में से वो चीज मिली, या रखी यहां है, पड़ी वहां है, मिली कहां है? मैंने तो नहीं रखी थी, वो कहां गई? मेरी जेब से पैसे निकल गए, मेरी अलमारी से पैसे थे, चाबी मेरे पास है, इतने थे, इतने नहीं पड़े, इतने पड़े हैं, सोना इतना रखा है, इतना नहीं पड़ा, इतना पड़ा है। ये क्या है? ये आंखों के सामने पर्दे दे देते हैं, इसको हिजाबुल अब्सार कहते हैं। अब्सार बसर को कहते हैं, आंखों के सामने पर्दे आ जाते हैं, चीज होती है लेकिन नजर नहीं आती। ये जो अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम की ताकत है, ये उन पर्दों को एक पल में से हटा देता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला आमिल बन जाता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला कामिल बन जाता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला हैरत अंगेज तौर पे साहिब तस्खीर बन जाता है। और या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला जिंदगी में ऐसे हैरत अंगेज रूहानी दुनिया पाता है, रूहानी उलूम पाता है, रूहानी लताइफ और कमालात पाता है, जो आम इंसानी की अकल तो सोच गुमान में मावरा है। इंसान सोच ही नहीं सकता क्या ये भी कोई दुनिया होती है, या दुनिया में ये भी कोई निजाम है। इंसान गुमान नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता, गुमान ही नहीं कर सकता। ये भी कोई दुनिया है और इस दुनिया का भी कोई वजूद है। मसलन आप सुने, मेरी तरफ देखें और सुने। खून का एक कतरा ले गए और खून के कतरे में खुर्दबीन का देखने वाला वो आला जिसको हम खुर्दबीन कहते हैं, माइक्रोस्कोप, उसको देखने वाला बंदा कहता है इसके अंदर तो सारे सारे सुर्ख जर्रात खत्म हो गए हैं। या बाज बीमारी होती है, सुर्ख जर्रात होते हैं, सफेद जर्रात WBCs बढ़ जाते हैं। एक बीमारी है कि प्लाज्मा खत्म हो जाते हैं, एक बीमारी है इसके अंदर फलां फलां बीमारी के जरासीम है तेरे खून में, और वो चीख रहा है, तू बच कैसे गया? ये हैरान होता है, क्या मुझे पागल बना रहा है? खून के कतरे के अंदर इसको क्या नजर आता है? मुझे पागल बना रहा है। खून के कतरे में इसे क्या नजर आता है? कुछ भी नजर नहीं आता, बस ऐसी बातें कर रहा है। क्या ख्याल है? आप उसका इनकार अगर करेंगे तो आपके इनकार में आप शिकस्त खाएंगे, उसे शिकस्त नहीं देंगे, क्योंकि उसके पास हकीकतें मिल गई हैं उसे, और हकीकतें जानने वाली वो मशीन मिल गई है जिसको आप खुर्दबीन कहते हैं। वो मशीन मिल गई है जो हकीकतों को जानती है। जिस शख्स को या लतीफो या वदूदो की हकीकतें मिल गई, जो आप पा चुके हैं पिछली जुमेरात को, आज की जुमेरात को पा रहे हैं,
बस फिर सिर्फ वो चंद लम्हों के लिए पढ़ता है, उसकी जिंदगी में हैरत अंगेज तौर पे मुश्किलात, कांटे और जंजीरें और मसाइल हल हो जाते हैं। जब मंसूर हल्लाज जेल में गए, अल्लाह के एक राज को अफशा किया। एक राज था रूहानियत का, या लतीफों का राज था जो रखना अपने पास था। वो जज्बे में आकर, उनका जज्बा सच्चा था, वो जज्बे में आकर उन्होंने वो राज लोगों के सामने अयां कर दिए और लोगों के सामने से खोल दिया। और जब वो खोल दिया, एक लंबा किस्सा है, मैंने चंद बार सुनाया है। और जेल में गए, पूछा तू किस जुर्म में आया? उन सब में से अक्सर वो थे जिनके कोई जुर्म नहीं थे। सबका जुर्म इज्तिमाई यही था कि हमने बादशाह के बारे में कोई तबसरा किया था। हम उस जुर्म में आए हैं, यानी हमारा जुर्म बादशाह की तौहीन है। ना चोरी है, ना धोखा है, ना फरेब है, ना कत्ल है, ना कोई ऐसा जुर्म नहीं। कहा घरों को जाना चाहोगे? जो जरूर जाना चाहेंगे। कैसे जाएं? कहा एक पल में चले जाओगे। उनके पांव में मोटी मोटी जंजीरें थीं, ऐसे कहीं वो टूट गई। दरवाजे खुल गए, दरबान अंधे हो गए और वह सारे जाने लगे। जाते जाते कहने लगे आप? कहा हम तो तस्लीम और रजा में हैं। लुत्फ सजन दम बदम, कहरे सजन गह गा, इमी सजन वाह वाह, उमी सजन वाह वाह। हम तो तस्लीम और रजा में हैं। उसने हमें खड़ा करके सामने कहा, तुमने हमारा राज लोगों के सामने खोल दिया। दो रास्ते हैं, बोलो। एक रास्ता यह है कि अपनी दोस्ती से निकाल दो, एक रास्ता यह है कि दुनिया के फिर सारी सजाएं झीलनी पड़ेंगी। कहा सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकालें। सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकाल, दोस्ती से ना निकाल। जब बंदा या लतीफो या वदूदो पढ़ता है, उसके अंदर एक हैरत अंगेज दुनिया आती है। फिर उसका इशारों में काम होता है, फिर उसका सोचों में काम होता है। बाज़ औक़ात बंदा कहता है मैं यही सोच ही रहा था, देखें ये चीज मुझे मिल गई, यही सोच ही रहा था, ये कायनात का राज मुझे मिल गया, या मैं गुमान ही कर रहा था और ये मेरा नामुमकिन मुमकिन हो गया। या लतीफ हो या वदूद। आप सोचें, आप कितने हैरत अंगेज निजाम में और कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे हैं। कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे और कितने हैरत अंगेज निजाम में हाथ डाल बैठे। आप सोचें। और फिर वो निजाम है जिसमें खैर ही खैर जुड़ी हुई है। उसका अव्वल बरकत, उसका आखिर बरकत, उसका दरमियान बरकत है। उसका अव्वल खैर है, उसका आखिर खैर है, उसका दरमियान खैर है। और ये वो है या लतीफ या वदूद, दो पर हैं जो कायनात की प्रवास तक आपको ले जाएंगे। ये दो रास्ते हैं, ये दो मंजिलें हैं, दो हैरत अंगेज दुनिया हैं जो आपको कायनात के उरूज तक ले जाएंगे। एक बाबा जी के बारे में किताबों में तस्करे आते हैं। कुछ लोग उनकी करामात देखने जाते थे। वो पल में दरिया होता था, दरिया के किनारे बैठते थे और दरिया दरिया होते थे, दरिया दरिया होते थे। हमारे वतन का सबसे बड़ा दरिया दरिया सिंध है। अब वो दरिया ही ना रहा। दरिया के किनारे बैठते थे और पल में दरिया में ऐसे एक पांव रखते थे और दूसरा पांव दरिया के पार होता था। फिर वहां के लोग खड़े होते थे, हजरत से दम कराते थे, उनको दम करते थे, दुआ फरमाते थे, फिर आते थे, फिर यहाँ वालों के पास आते थे। चंद लम्हों में लोग उनका एक पांव यहाँ रखना, दूसरा पांव वहां रखना खुद आंखों से देखते थे। दरिया इतना सिमट जाता था जैसे सीढ़ी का एक कदम यहाँ है और दूसरा कदम ऊपर है। आपके सामने कोई बंदा सीढ़ी चढ़ रहा है तो आप उसके कदम गिन रहे हैं। ये पहले कदम पे सीढ़ी पे पांव रखा, दूसरे पे रखा, तीसरे पे रखा, चौथे पे रखा। उनके पास ये उलूम थे और लोगों को दम करते थे, दुआ करते थे। आखिर में जिंदगी के दिन जब पूरे हुए, जाते हुए अपने खास खादिम खलीफा से फरमाने लगे, देख ये सारी कायनात का जो राज मुझे पहला मिला है,
ये जो एक कदम यहां रखता हूं, दूसरा कदम दरिया के पार होता है, ये तो है या लतीफो। और जो मखलूक को फैज मिल रहा, जो भी आता है यहां से पाके जा रहा, खाली नहीं जा रहा, बे औलाद है, नामुराद है, परेशान है, मकरूज है, तकलीफों में है, मुश्किलों में है, परेशानियों में, हालात की उसरतों में है, मुश्किलात के पहाड़ हैं, नाकामियों के पहाड़ हैं, ये सब कुछ जो है ये या वदूद है, ये सब कुछ या वदूद है, ये सब कुछ या वदूद है। जब आप थैली सामने रखते हैं ना, जिसमें काले माश हैं, जिसमें हरमल है, जिसमें काली क्या है, मरच है, जिसमें काली कलवंजी है, ये हम वजन 50-50 ग्राम छटा, ये जब सामने रखते हैं और इस पे पढ़ते हैं, और फिर जब ये छोटी सी चुटकी उठा के तवे पे डालते हैं, फिर वो काली दुनिया की चीखें होती हैं। अगर अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने पर्दे ना रखे होते, वो इतनी चीखें कि इंसान के कलेजे फट जाते। अगर पर्दे ना रखे होते अल्लाह ने, ये वो खुफिया उलूम है जो अल्लाह पाक ने आपको अता कर दी है तस्बीह खाने की बरकत से, ये वो खुफिया उलूम है। अब बाबा जी की आदाब फिर सुने, जो यहां से एक कदम किसका, दरिया का, दूसरे कदम ये तो है लफ्ज लतीफ। अल्लाह का नाम क्या है, क्या नाम, अल्लाह लतीफुन बिइबादिही। या वदूद सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही इन्नका रहीमुल वदूद। ये तो है सिर्फ लतीफ। सच पूछें, अल्लाह के नाम इतनी गहराई में है, मैं भी नहीं जानता। मेरा हाल क्या है, मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का कुरान में वाकया सच्चा है। कश्ती में बैठे थे, मरज अल बहरैन में, कुरान ने उसका तस्करा किया सूरत रहमान में। वो पानी का हिस्सा, वो जगह, तो एक चिड़िया उनकी कश्ती पे आके बैठी, और उस कश्ती में आके उसने बैठ के समंदर से चोंच भरा पानी का और उड़ गई। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मूसा, जो मेरे पास उलूम हैं, जिन उलूम को तुम सीखने आए हो, उनका आलम यह है कि जैसे चिड़िया के मुंह में पानी और बाकी समंदर अल्लाह का इल्म है। मेरे पास जो उलूम है उनकी हैसियत यही है कि चिड़िया के मुंह में जितना पानी आया है, मेरे पास इतना इल्म है, और बाकी जो समंदर है ये सारा का सारा अल्लाह का इल्म है। अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का वसी इतना इल्म है, अल्लाह का इतना बड़ा निज़ाम है। तो बाबा जी ने जो पहला कदम रखा दूसरे कदम पे, और समंदर दरिया वो ऐसे सुकड़ा दरिया, और बाबा जी कहते हैं कि जो दुनिया वहां दरिया के पार खड़ी होती थी इंतजार में, कि बाबा जी की तरतीब थी कि सुबह फलां वक्त में बाबा जी ने वहां आना है, वहां वालों को दम करना है, और शाम को यहां आना है, यहां वालों को दम करना है। या फिर ऐसा करते थे, थोड़ी देर बैठते थे, यहां वालों को दम कर लिया, यहां चले गए और काफले आना शुरू हो गए। जो दम वाले थे, दुआ वाले थे, वो चले गए और काफले आना शुरू हो गए। उनको कहा ठहरो, मैं यहाँ दरिया के पार वालों को जाके दम करता हूँ। वहां के दम किया, वो चले गए, वहां और काफले आना शुरू हो गए। उन्हें पता है कि बाबा जी अब फिर आएंगे। इधर दम करते थे, उधर दम करते थे। मसला तो एक कदम का था, मसला तो एक कदम का था ना। इसलिए कहा, जिन औलिया को तय्युल अर्ज हासिल होता है, उनका पहला कदम 1400 मील का होता है। पहला कदम 1400 मील का होता है। 1400 मील, और 1400 मील को कोई बंदा हसास आदमी किलोमीटर बनाए तो कितने किलोमीटर बनेंगे, इसको जरा सोच के मुझे जरूर बताइएगा कि 1400 मील कितने किलोमीटर। सिर्फ पहला कदम की बात कर रहा हूं। दिल्ली की शाही मस्जिद के सामने एक बंदा निकला तो एक देखा कि एक नमाज पढ़ के निकले, एक बंदा उल्टी कर रहा और खाया हुआ सब निकाल रहा। इन्हें हैरत हुई, मस्जिद ना देखी, मस्जिद का दरवाजा ना देखा। एक खारशी बीमार कुत्ता था, वो उसको चाट रहा था, खा रहा था, और ये उल्टी कर रहे थे, वो खा रहा था। आखिरकार उसने सारी जगह चाट ली, साफ कर ली, और ये उल्टी करने वाले चल पड़े। इन्हें हैरत हुई, ये भी उनके पीछे चलते गए। कुछ देर के बाद उन्होंने मुड़ के देखा, कौन, क्यों आ रहे हो?
کہا کہ تو کون ہے؟ کہا اللہ کا بندہ ہوں۔ کہا نہیں، کوئی اور نظام ہے۔ اتنی دیر میں چلتے چلتے دیکھا تو نقشے بدل گئے، حالات بدل گئے۔ ہم کہاں پہنچ گئے؟ کہاں ملک شام پہنچ گئے۔ جب میں ملک شام گیا تھا مجھے ایک قصہ بڑا یاد آیا تھا، کیونکہ سارے ابدال وہاں وہی ہوتے ہیں، 40 ابدال کائنات کے وہی ہوتے ہیں اور پوری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ میں شام پہنچ گیا اور چلتے چلتے پھر ایک جگہ پہنچے جہاں اس ابدال کا مسکن ٹھکانا تھا۔ کہا واپس کیسے جاؤں گا؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا یہ کیا تھا؟ کہا اس کتے کی غذا روزانہ پہنچانا میرے ذمے ہے، اس خارشی بیمار کتے کی غذا روزانہ پہنچانا میرے ذمے ہے۔ آج تو نے دیکھ لیا ہے، میں تو اس کی غذا روزانہ پہنچاتا ہوں، آج تو نے دیکھ لیا۔ یہ کائنات کے کیا راز ہیں؟ یہ لطیف ہے، یہ لطیف ہے۔ جب انسان ان دونوں لفظوں کو ملا کے پڑھتا ہے تو ایک طرف سفید پہاڑ ہے، ایک طرف سبز پہاڑ ہے، ان سبز اور سفید پہاڑوں کے اندر سے برکات جمع ہوتی ہیں اور اس کے ارد گرد حصار آ جاتا ہے، پھر اس کا گھر محفوظ ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی محفوظ ہوتی ہے، پھر اس کی نسلیں محفوظ ہوتی ہیں، پھر اس کا رزق محفوظ ہوتا ہے، پھر اس کی دولت محفوظ ہوتی ہے۔ ہاں، میں ایک بڑا طاقتور لفظ کہہ گیا ہوں، اس کا رزق محفوظ ہوتا ہے، اس کی دولت محفوظ ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین بڑے دادا پر دادا، میں کل ایک خط پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا میں وہ بدقسمت انسان ہوں جس کے پاس آج ایک مرلہ نہیں، میرے دادا کی 60 مربع زمین تھی۔ یا لطیفو یا ودودو کے پڑھنے والے کا رزق محفوظ ہوتا ہے، غور سے سمجھے۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو اس تسبیح خانے کے ان 11 جمعراتوں میں اپنی نسلوں کا رزق محفوظ کرا لیں، اپنے نسلوں کا بخت محفوظ کرا لیں، اپنی نسلوں کی دولت محفوظ کرا لیں، اپنے نسلوں کا نصیب اور مقدر محفوظ کرا لیں۔ کیونکہ آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہے، آج دولت مند تھا باپ یا دادا یا پردادا، اس کے بعد میں ایک بندے کی قبر پہ کھڑا تھا، میرے ساتھ ایک مخلص تھے، اس دنیا سے چلے گئے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، کہنے لگے اس بندے کی 1300 مربع زمین تھی۔ کتنی؟ 1300۔ آج اس کا بیٹا کسی کے در پہ روٹی پہ ہے، نہیں، نسل نہیں گزری۔ کہ بندہ کہتا نا آہستہ آہستہ جاتی کہ آج اس کی 5ویں 6ٹھی 7ویں نسل ہے جو کہ کسی کے در پہ نہیں، سگا بیٹا اور ایک ہی بیٹا۔ اور پھر کہا کہ کراچی میں کسی ملازم اور نوکر ہوتا تھا پہلے، آج وہ صاحب حیثیت ہے، اسی کی روٹی پہ ہے۔ اور مجھے پھر کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ اس ملازم کے گھر آخرکار وہ فوت ہو گئے، صرف روٹی پہ تھا، اور ایک فٹ جگہ، ایک بالش جگہ نہیں ہے۔ لطیف رزق محفوظ کرتا ہے، آپ سمجھ آئی؟ یا لطیفو یا ودودو نسلوں کا رزق محفوظ کرتا ہے۔ 2252 کلومیٹر، یہ 1400 میل کلومیٹر بنا 2252، 2252، 2252 کلومیٹر اتنا بنتا ہے۔ اللہ اکبر، 2250 کلومیٹر بنتا ہے پہلا قدم۔ اگر یہ کبھی شک پڑ جائے کیونکہ علم ہمارا تھوڑا ہے، نا واقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں یہ جادو جنات، یہ نظر بد، یہ ساری چیزیں انگریز کو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ انگریز تو جادو اور چاند پہ پہنچ گیا، ایٹم بم بنا لیا، اس کو تو سمجھنا ہی، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ اس بندے سے کہنا دیوانے، انگریز تجھ سے زیادہ ان چیز کو مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، پرکھتا بھی ہے۔ ہم نے اپنی اپری کی سائٹ پہ ایک لائبریری قائم کی ہے جس کا نام ہے جادوئی لائبریری۔ انگریز کی ان کتابوں کو جمع کرتے جا رہے ہیں، سینکڑوں کتابیں جمع ہو چکی ہیں، لنکس ان کے حوالے کہ جادو جنات، نظر بد اور یہ پراسرار کائنات کیسے ہے اور کس طرح ہے یہ پراسرار کائنات۔ اب سوچیں، آپ خیال کریں، آپ گمان کریں، میں آپ کو دل کی دنیا اور دلوں کے راز بتا رہا ہوں۔
کہ جس وقت یا لطیف اور یا ودود تو پڑھتے ہیں آپ کا رزق محفوظ، آپ کی نسلوں کی دولت محفوظ ہوتی ہے. اور نسلوں کی دولت بتاؤں کیسے محفوظ ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے. تشریف لے جا رہے تھے، ایک دیوار گرنے والی تھی، آپ نے دیوار کو بنا دیا. تو پوچھا آپ نے دیوار کیوں بنائی؟ کہا دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور 2 بچے تھے، دونوں یتیم تھے. اگر دیوار گر جاتی خزانہ نکل آتا، لوگ لوٹ لیتے. قرآن کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی نسلوں کے خزانہ، اور بچے یتیم تھے، اور ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا، وہ عبادات، وہ ذکر، وہ تسبیحات، وہ یا لطیف و یا ودود، وہ اللہ اور کلمہ اور پتہ نہیں کیا اعمال، وہ نیک تھا، اور اس نیکی کی وجہ سے اس کی نسلوں کا رزق محفوظ ہوا. نیکی کی وجہ سے نسلوں کا رزق محفوظ، نیکی کی وجہ سے نسلوں کا رزق محفوظ. یا لطیف و یا ودود کی برکت سے نسلوں کا رزق محفوظ ہوتا ہے، نسلوں کا مال محفوظ ہوتا ہے. اور یا لطیف و یا ودود کی وجہ سے ایک بات بتاؤں، نسلوں کا حسب اور نسب محفوظ ہوتا ہے. یہ بات آج تک آپ نے نہیں سنی ہوگی. حسب نسب کا تعلق کس چیز سے ہے؟ حسب نسب کا تعلق کس چیز سے؟ یہ کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ یاد رکھنا، غریب کی روٹی غریب کا مذہب ہوتا ہے. اس کی قوم، اس کا مذہب، اس کی زبان، اس کا علاقہ روٹی ہے اس کی. میرے پاس بے شمار لوگ آئے، مجھے ملاقاتیں کرتے کرتے لوگوں سے 40 سال ہو گئے. 1984 سے اس قدم میں نے اس شعبے میں قدم رکھا، آج بھی طالب علم ہوں. 2024 ہو گئی. میں نے لوگوں کے نام سنے، کہاں کے ہو، کون ہو، پیشہ کیا ہے، قوم کیا ہے، کس علاقے سے ہو، کہاں سے ہو. کہاں والد صاحب تھے، وہاں سے گئے، وہاں گئے، پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے. ہماری قوم یہ ہے، ہمارا پیشہ یہ ہے، لہٰذا لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، ہم فلاں علاقے کے تھے. مجھے کراچی میں ایک ریاست کا شہزادہ ملا، اسٹیٹ کا، برِ صغیر کی تقریباً 557 اسٹیٹس تھیں. ایک شہزادہ ملا، اور وہ شہزادہ وہ تھا جو بظاہر کمین تھا، اور اس وقت اس کی روٹی، اس کی روزی وہی تھی. آپ کو میری باتیں کچھ سمجھ آئیں؟ جب رزق کشادہ ہوگا، جب رزق وسیع ہوگا، تو پھر نسب بھی باقی رہے گا. نسب باقی رہے گا، ورنہ نسب باقی نہیں رہتا. یہ جو روزی ہوتی ہے، یہ جو روٹی ہے، یہ انسان کے نسب کو کھا جاتی ہے، نسب کو کھا جاتی ہے. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں خواجہ خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے بڑے کمہار تھے، قوم کے وہ کھرل ہیں. خواجہ نور مہار بھی وہی ہیں، کھرل ہیں، لیکن ان کے نام کے ساتھ کمہار. مفتی اعظم تھے، مفتی کفایت صاحب دہلوی، وہ نائی تھے. ان کے ساتھ ایک پیشہ لگا. لیکن ایک عجیب بات بتاؤں، یہ پیشے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ میرے ہاں آپ کے ہاں جانی پہچانی جاتی ہیں. انگریز نے اپنے ساتھ یہ لیبل اپنے آپ کے ساتھ نہیں لگنے دیا. انگریز کا ہر بندہ ہر پیشہ کرتا ہے، ہر پیشہ کرنے کے بعد اس کو وہ شہری سارے قانون حاصل ہیں، اس کے ساتھ کوئی کمی اور کوئی مسلی اور اس قسم کا لفظ نہیں لگا. کیوں؟ اصل میں یہ لفظ مسلی تو کہتے ہیں ولایت کے تاجدار کو جس کی نسبت مسلح کے ساتھ ہو. اس نے کہا ایسا لفظ کہو کہ لفظ مسلی سے دور ہو جائے. ہمارے ہاں حویلی کے ساتھ کچھ لوگ رہتے ہیں، ان کو دیندار کہتے ہیں. وہ شہر کا کوڑا اور گھوں اور گند اور گندگی اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ لفظ لکھا کہ لفظ سوچو یہ دیندار اگر کہو گے تو دیندار تو یہ ہوتے ہیں. ایک پوری ترتیب بنی، ایک پورا نظام بنا، اور یہ نظام اور ترتیب بنا 1833 میں. 1833 میں سب سے پہلے 1833 میں اس ملک میں انگریزی دفتری زبان کے طور پہ قانونی طور پہ لاگو ہوئی. اس سے پہلے فارسی تھی.
1833 में अंग्रेजी जो है बतौर दफ्तरी जुबान तय हुई, फैसला हुआ। बस रिस्क की वुसअत, इस थैली वाले अमल में रिस्क की वुसअत, इस थैली वाले अमल में नस्लों की हिफाजत, इस थैली वाले अमल में आपकी नस्लों के लिए कुशादगी है। और इस थैली वाले अमल में एक और अनोखी चीज है, मैं आपको अजीब बताऊं। मेरे पास, मैं ये 2098 की बात शायद कर रहा हूं, 2098 की, तो मेरे पास जो है 1998 की, और 2098 हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे। कौन 2098, 1998 की बात कर रहा हूं। तो मेरे पास एक साहब आए, वो सिर्फ उनके पास गालियां थी और गालियां से जिन निकालते थे। मैं शहर का नाम नहीं लेता, जगह का नाम नहीं लेता। गालियां देते थे और गालियों से जिन निकाल देते थे। एक निजाम ऐसा बना कुदरत का, उनके पास एक मरीज लाया गया, उन्होंने उसको गालियां दी, जिन चला गया, मरीज ठीक हो गया। वो गालियां देते थे, उनके पास काले मंत्र थे, और काले मंत्र के लिए जितना गालियां दें नापाक रहें। मैंने कहा ना कि एक नारी दुनिया है, आग की दुनिया है, एक नूर की दुनिया है। या लतीफो या वदूदो नूर की दुनिया है, वो आग की दुनिया है। उसके लिए जितना नापाक रहें, जितना हराम खाएं, जितना हराम में रहें, जितना हराम की दुनिया में जिन रात खोए रहे, उसमें वो इल्म ज्यादा उरूज करता है। और जो नूर की दुनिया है, वो जिसमें नापाकी उतना उसके खिलाफ है, यानी उसमें पाक रहना, हलाल वगैरह वगैरह। एक ऐसा उनके ऊपर कोई आजमाइश बनी। ये जो मरीज आया, इसके ऊपर काली दुनिया के बहुत बड़े जिन्नात के सरदार गालिब थे। उनको अपनी गालियों की तौहीन महसूस हुई। उन्होंने इससे बदला लेने का फैसला किया। बाकी जितने भी थे वो बदला ले सकते थे, ले नहीं सकते थे। लेना चाहते थे पर ले नहीं सकते थे, इसकी ताकत ज्यादा थी। वो ताकत में बहुत ज्यादा था, वो ताकत में बहुत ज्यादा था। उसने क्या किया? उसने सबसे पहले इसका इल्म छीना, इसका इल्म छीना, और इल्म छीनने के बाद इसको गिलाजत की तरफ यह बंदा जाते जाते, घोड़े की लीद पड़ी होती थी, कहता ये देखो कितना अच्छा लड्डू, और खाना भी शुरू कर देता था। घोड़े की लीद खाना शुरू कर देता था। लोग छीनते थे, उनको गालियां देता था, कितना लजीज है। और गिलाजत, गंदगी, निजासत, इसकी तरफ उसका रुझान था। किसी ने मेरा बताया, उस वक्त उनकी उम्र थी कोई 45-48 साल, को ज्यादा नहीं थे। शोहरत बहुत पाई, उसमें माल बहुत पाया, लेकिन वो जिन्नात के सरदार का कोई ऐसा उनके ऊपर कोई गुस्सा आया। अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला। और मेरे दिल में क्या डाला? अजीब और गरीब डाला। मैंने कहा ये काली दुनिया के आदमी है। उनका नाम सुना तो मैंने कहा नाम सुना हुआ है। कहने लगे यही है जिनका नाम आपने सुना है, वो यही है जिनका नाम आपने सुना है, वो यही है। मैंने ये 4 चीजें मंगवाई, यही काली मिर्च, काले माश, कलवंजी और हर्बल, ये 4 चीजें मंगवाई। उनके घर के अफराद से कहा कि मैं आपको ये दम कर देता हूं, और मैंने भी उनको या लतीफो या वदूदो दम करके दी। मैं दम कर देता हूं, आप दम करें, और जिस वक्त इनके ऊपर गिलाजत और गंदगी का हमला हो, उस वक्त इसको ऊपर तवे पे झाड़े, और इस तरह भी हो कि अगर वो धुआं इनके अंदर जाए तो अच्छी बात है, करीब बैठे हुए ये अमल करें। और इस पे ज्यादा से ज्यादा या लतीफो या वदूदो पढ़े, ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़े? आए हम थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा पढ़ ले, पढ़ ना ले, अभी पढ़ ले, है? मैं कह रहा हूं आज आखिर में पढ़ ले, ज्यादा से ज्यादा या लतीफो। अच्छा, उसको पढ़े, मैंने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ते 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 अल्लाह का निजाम है, उसकी सेहत याब हुई।
मैंने उनसे पूछा आपको क्या महसूस होता है? कहा कि एक बहुत काला खतरनाक जिन है, उसने मुझे पकड़ा हुआ है और मुझे कहते हैं तूने मुझे गालियां दी हैं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने सबकी तौहीन की है, लेकिन मैं जिन्नात काली दुनिया का सरदार हूं। ठीक है, केस खुल के सामने आ गया, केस खुल के सामने आया। अच्छा, इस वाकये के बाद हम हजरत दुआ अली सुनेंगे, वो किताब आपके पास होगी। केस खुल के सामने आया, मैंने कहा ऐसा करें, आप या लतीफो या वदूदो पढ़ सकते हैं। अब वो पढ़ सकता था, होश में आ गया। उससे कहें तो जितना ताकतवर है मैं कहें अपनी जुबान से, आपको नजर आ रहा? कहा मुझे नजर आ रहा, सामने है। मैंने उससे कहो तो जितना ताकतवर है, पता या लतीफ या वदूद ऐसे जोर से जरा मार के उसको को, इससे ज्यादा ताकतवर है जरब। हाँ, आज हमने जरब मार के, चोट मार के, सट्टा मार के, कुफर पे सट्टा, जरबें, जादू पे जरबें, जिन्नात काली चीजों पे, जिन्होंने हमारी जिंदगी को बंदिशों में बांधा हुआ है, कर्जों में, बीमारियों में, तकलीफों में, मुश्किलों में, नाकामियों में, मसाइल में, परेशानियों में जिंदगी को जकड़ा हुआ है, उन पे जरबे मार के इंशाल्लाह पढ़ते हैं। पढ़े, पढ़ते पढ़ते। अच्छा, मैंने जब कहा ना, उन्होंने ऐसे किया, मुझसे कहने लगे दूर हट गए, हट गए। कहा कि मैंने पढ़ना छोड़ा, फिर मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा अब इस लफ्ज की ताकत आपको समझ आ गई? क्या ख्याल है अगर इस लफ्ज को, इन दो अल्फाज को, किन को, या लतीफो, अगर इन दो अल्फाज को, इन दो अस्माए हुस्ना को, इन अल्लाह के मुबारक नामों को अगर आप ताकत से पढ़ेंगे और आपके घर वाले कुव्वत, ताकत, विजदान, कैफियत से पढ़ेंगे, तो बोलो बताओ फिर इन चीजों पे कितनी चोट लगे, इन चीजों पे कितनी ज़रबे लगे। सोचो तो सही। अच्छा, उनको ये देखी दुनिया समझ आ गई। इंसान है, बाज़ौक़ात देखने से उसका यकीन ताकतवर हो जाता है, देखी दुनिया समझ आ। फिर जो उस बंदा खुदा ने या लतीफ या वदूद की खुद ज़रबें लगाई और घर वालों लगाया और इन चीजों को जलाते थे और बैठ बैठ के फिर रोता था, जमाने ने क्या देखा मुझे कि मैं गधे की, घोड़े की लीद खाता था। और फिर उसका हाल यह हुआ, अगर गधे और घोड़े की लीद का नाम भी उसके सामने लेते, उसे कै आ जाती थी। नाम भी लेते थे तो उसके सामने नाम नहीं लेते थे, और उसकी जिंदगी फिर लाजवाब हो गई। फिर जो उसने या लतीफो या वदूदो के कमाल लोगों में बिखेरने शुरू किए, वो फिर पीर बन गया, फिर पीर बन गया। कोई 2.5 साल, 2.25 साल, 2.5 साल उसकी जिंदगी की गर्दिश में आए, जिसमें गर्दिश में वो ऐसा जकड़ा कि घर की रोटी रोजी, घर का पानी का कतरा दाना कुछ ना रहा और उसकी सेहत, जिंदगी कुछ ना रही। लेकिन अल्लाह पाक ने उसे तस्बीह खाने के पैगाम में, अपरी के पैगाम में पहुंचाया। अल्लाह ने तस्बीह खाने और अपरी का निजाम, अपने नाम की बरकत, उसकी जिंदगी में ऐसा उरूज आया, ऐसा कमाल आया कि वो फिर से जो है उरूज और कमाल में चला गया। चोट से अगर, दर्द से, गम से, कैफियत से अगर पढ़े तो उसकी तासीर भी और होती है। देखें, एक वो पढ़ना है, एक वो पढ़ना है, एक वो पढ़ना है। और वो पढ़ना क्या है कि इस अंदाज से पढ़ना कि सोचें कहां है, गुमान कहां है, ख्याल कहां है और तसव्वुर कहां है। छोड़ दो कहां, जहां जाता है, तसव्वुर कहां है, तेरी झोली में गिरा है, उसका निजाम। कोई इतनी मुतबर्रक चीज नहीं थी, वैसे मैं कह रहा हूं कि ये उसका निजाम। इशू यहां से उड़ा, वहां जाके गिर, कोई मुतबर्रक चीज नहीं थी। क्या बात कर रहा था? कहां था मैं? अली करम अल्लाह वजह की दुआ सुनते हैं, पहले दरूद शिफा पढ़ते हैं और पूरी तवज्जो से पढ़ेंगे। हाँ, बात ये मैं कर रहा था, जब इसको बेदिहानी से पढ़ेंगे उस वक्त फायदा, और जब या लतीफो या वदूदो को ध्यान से पढ़ेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे, वज से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे,
کہیں دھیان سے پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے، وجد سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے، دھیان سے پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے، وجد سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے، دھیان سے پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے، وجد سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے، پھر اس وقت تاثیر کیا ہوگا، اس وقت کمال کیا ہوگا، اور اس وقت کیفیات کیا ہوں گی، سوچیں تو صحیح۔ غزالی کی دعا ایک پیغام دے رہی ہے کہ میری ساری کائنات کا میرا ایک ہی رخ ہے، وہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ جب میدان کربلا کے اندر اہل البیت کی آزمائش آئی، بڑوں کی آزمائشیں بڑی ہوتی ہیں، تو اس وقت انہوں نے کس ہستی کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اور کیوں؟ ساری زندگی وہ ہستیاں اللہ کو پکارتی رہیں اور لوگوں کو اللہ دیتی رہیں، لوگوں کو اللہ سمجھاتی رہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا نور اور اللہ کا عشق بٹھاتی رہیں، اور لوگوں کو اللہ کی سچی راہیں دکھاتی رہیں۔ اور یا آج بھی اس بات کا پیغام ہے کہ ان ہستیوں سے اگر سیکھنا ہے تو اللہ سیکھنا ہے۔ انہوں نے اپنی ذات کی پوجا نہیں کرائی، انہوں نے کس کی پوجا کرائی؟ کس کی؟ اللہ کی۔ اور اس کو سننے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، اس کو پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس کی پھر آمین کہیں گے، آمین کہیں گے، مسائل حل ہوں گے، تکلیفیں دور ہوں گی، ناکامیاں ختم ہوں گی۔ پہلے اس کی ترکیب سن لے، پھر ہم درود پاک پڑھیں گے، پھر درود پاک پڑھنے کے بعد انشاءاللہ یہ حضرت دعا علی سنتے ہیں، اور پھر تھیلی والا عمل، پھر اس کے اوپر جذبوں کی کیفیت، اور جذبوں کی کیفیت آج اللہ کو دکھائیں گے، اور انشاءاللہ یا لطیف یا ودود کی قدرت کاملہ کے فیصلے کروائیں گے۔ دعائے علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اللہ کے سامنے کیا کیا حروف، کیا کیا الفاظ، اور اپنے علم کے سمندر کو نظام عالم کے سامنے کیسے پیش کیا۔ بڑے بڑے ادیب حیران ہیں اس دعا کو سن کے، بڑے بڑے عقل والے حیران ہیں اس دعا کے لفظوں کو، جزو کو دیکھ کے، کل کو دیکھ کے، حرف کو دیکھ کے حیران ہیں۔ اس دعا کو انہوں نے اللہ کے سامنے کس حالت میں مناجات پیش کی۔ قیامت تک کے رہنے والوں کو ایک پیغام دیا ہے، خیال کرنا زندگی میں جب بھی مانگنا ہے اسی ہستی سے مانگنا ہے، جب بھی لینا ہے اسی ہستی سے لینا ہے۔ خیال کرنا کہیں کسی آزمائش میں، کہیں کسی تکلیف میں، کہیں کسی دکھ اور مصیبت میں علی کے مولا کے در کو نہیں چھوڑنا۔ علی کے مولا کے، جس علی نے اپنے مولا کا در دکھایا ہے، اس در کو، یہ پیغام ہے میرے آپ کے لیے۔ اور ایک مانگنے کا انداز دیکھیں، اس میں عاجزی دیکھیں، اس میں لطافت دیکھیں، اس میں اللہ کی بارگاہ میں منتیں دیکھیں، اللہ کی خوشامتیں دیکھیں۔ ایک دیکھیں تو صحیح، کیا ہستیاں تھیں، انہوں نے ہمیں سچا پیغام دیا، کیا ہستیاں تھیں انہوں نے ہمیں نوری پیغام دیا، کیا ہستیاں تھیں انہوں نے نورانی پیغام دیا۔ آئیں درود پاک پڑھتے ہیں، لیے عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ آج ہماری دوسری جمعرات ہے، اس کے ہم 9 باب سنیں گے، آخری جمعرات میں 10 باب سنیں گے، آج ہم 10 سے 18 تک سنیں گے۔ اور جب لفظ الغوث آتا ہے نا، الغوث کے معنی ہے اے دینے والے، اے جھولیاں بھرنے والے، اے عطا کرنے والے، اے سائل کو خالی نہ بھیجنے والے اللہ۔ جب الغوث آئے، اس کو سنتے ہوئے آمین بھی کہنا ہے، اور اپنی مشکلات اور مسائل کا تصور کرنا ہے، اپنی مشکلات اور مسائل کا تصور کرنا ہے، اور غزالی کا کتابچے پہ انگلی پھیرتے ہوئے دیکھنا ہے، اور ترجمے کو دیکھنا ہے، اور اپنے مقام میں جا کے اس کو پڑھنا بھی ہے، بار بار دیکھنا بھی ہے، بار بار پڑھنا بھی ہے۔ اور اس عمل کی جو الوداعی دعا ہے وہ انشاءاللہ تعالی 9 محرم تسبیح خانے میں ہوگی۔ دل کھول کر خود لنگر لائیں اور اپنے ہاتھوں سے خود تقسیم کریں، اپنے ہاتھوں سے خود تقسیم کریں۔ یہ انشاءاللہ اب درود پاک پڑھیں، اور درود پاک کو توجہ، یقین، دھیان سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء مبارک وسلم۔ یہ درود بھی اور جتنے اپنی نفلی اعمال، تسبیحات، ذکر، عبادات ہیں
वो सब अपने प्यारों को हदिया करें। और ये दुआए अली जो पढ़ेंगे सुनेंगे, ये भी, इसका सवाब भी, इसकी बरकत भी अपने मरहूमीन को, उम्मत के जितने भी फौत हो गए उनको और अपने प्यारों को हदिया करें। उनको ना भूला करें, उनको हमेशा याद रखा करें, उनको ना भूला करें। ये दरूद पाक हमने हजरत दुआ की, अली हजरत करमल्लाह की दुआ की अव्वल आखिर की नियत करके पढ़ी। उंगली फेरेंगे, फिर उस उंगली को आंखों पे इंशाअल्लाह और दिल पर फेरेंगे। आए हम अली की दुआ सुनते हैं और तवज्जो से सुनते हैं। आंखों पे उंगली दिल पे फेर दें। ये वो नूर है जो मौत तक साथ जाएगा, कब्र तक साथ जाएगा। ये वो नूर है जो कलमा नसीब कराएगा। ये वो नूर है जो रिस्क और सेहत और इन जिंदगी और इज्जत दिलाएगा। ये वो नूर है, ये वो नूर है। आप कितने खुशकिस्मत हैं तस्बीह खाने की बरकत से। क्या क्या रिस्क, क्या क्या नेमतें, क्या क्या सआदतें और क्या क्या राहतें और रहमतें पा रहे हैं। असल में आप कदरदान हैं। कदरदान हैं तो दूर परे से यहाँ आए हैं। आप कदरदान हैं तो पूरी दुनिया में कितने लोग हैं अपने सारे कामों को छोड़कर ऑनलाइन बैठे हैं। पूरी दुनिया में, कहीं सुबह, दोपहर, शाम, कहीं रात, पूरी दुनिया इस वक्त हमारे सामने बैठी है। कदरदान है तो सारा कुछ छोड़ा है। कदरदान है तो सब कुछ छोड़ के अपनी जिंदगी की सारी मजबूरियां, ज़रूरतें, ये बहुत बड़ी सादत है आपके लिए। अल्लाह पाक ने आपको चुना है, चुना है अल्लाह ने आपको। और नसीबों वालों को, वक्त वालों को, खुशकिस्मत लोगों को अल्लाह चुनता है। खुशकिस्मत लोगों को अल्लाह चुनता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो आए हम फिर इस अमल को करते हैं, थैली वाले अमल को। लेकिन इसकी तरकीब, इसकी तरतीब पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। दरूद पाक आप पढ़ चुके हैं और या लतीफ़ो या वदू तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये 11 जुमेरातों का अमल है। आज हमारी दूसरी जुमेरात है और इसकी अलविदाई दुआ 10 मुहर्रम को होगी। अपनी जरूरत से ज्यादा कोशिश करें, लंगर पका के आके अपने हाथों से तकसीम करें, क्योंकि इसका हदिया बहुत जरूरी है। इसका हदिया बहुत जरूरी है। और ये 4 काली चीजें हैं। और फिर इसकी एक एक चुटकी इन काले दानों में घर जाकर तवे पर जलाई जाएंगी 11 जुमेरातों के बाद, अभी नहीं, 11 जुमेरातों के बाद। और उससे सिफली चीजें, काली चीजें और बहुत ज्यादा मसाइल, मुश्किलात, ऐसे उलझने, ये सब के सब इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। इस अमल को हम करते हैं पूरे जज्बे के साथ और पूरे यकीन के साथ और पूरे विजदान के साथ और दिल की कैफियतों के साथ। अगर आप कहें तो इसको हम इज्तिमाई बैठ के पढ़ें और इज्तिमाई पढ़ के जज्बों के साथ, फिर उन जज्बों के साथ इस थैली पे हम दम करें। क्या ख्याल है? जज्बों के साथ पढ़ें और जज्बों के साथ पढ़ के इस थैली पे दम करें। और थैली पे दम भी ऐसा करें कि जिस पे पूरा यकीन हो। और मैं चाहता यह हूं कि हम जज्बों के साथ इस पे हर जुमेरात 7 दम करें। सातों आसमान की सारी तासीर, सातों जमीन की सारी तासीर, सातों आसमान और जमीन का सारा नूर, सातों आसमान और सारे जमीन में जो बिखरा हुआ वक्त है, और या लतीफो या वदूदो के 2 पहाड़ जो सातों आसमान और सारे जमीन में मोहब्बतों के, रिस्क के, इज्जत के, सेहत के, कमाल के, बरकत के, विजदान के सारी गैबी निजाम इंशाअल्लाह हमारे साथ होगी अगर हम इनको जज्बों की कैफियत से पढ़ेंगे। क्या ख्याल है? जज्बों की कैफियत के साथ और पूरे नूर के साथ। मैं तो ये चाहता हूं कि 1-2 अगर हम ऐलान सुन लें तो उसके बाद इसको हम आखिर में पढ़ें और फिर इसी के वसीले से दुआ मांगे। क्या ख्याल है? इसी के वसीले से दुआ मांगे। वो दुआएं कबूल, वो जज्बे कबूल, वो आहें कबूल, वो आंसू कबूल, वो इंशाल्लाह मुरादें पूरी, वो मुश्किलें, वो परेशानियां, वो नाकामियां, वो दिल के जो भी जज्बे हैं, अल्लाह पाक की गैबी निजाम इंशाल्लाह सारे के सारे मसले हल और सब मुश्किलें दूर और सब परेशानियां दूर। इंशाल्लाह हम इसको इस अंदाज से पढ़ते हैं और इन जज्बों के साथ पढ़ते हैं और इन जज्बों की कैफियतों के साथ पढ़ते हैं। तवज्जो से 2-4 कुछ पैगामात हैं, आप वो सुन लेंगे तो इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे। नक्श यारे गार यारे मजार हर इस्लामी महीने की 22 तारीख को करना है इसका अमल। इसको करना ना छोड़िएगा, ये जिंदगी का साथी है। रजब की नौचंदी को इंशाल्लाह इसका इख्तितामी अमल होगा और हर माह की 22 तारीख को अमल करना ना भूलें।
और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरिया नील का नक्श दुनिया बहुत कर रही और उसके बहुत कमालात पा रही दरिया नील के नक्श पे, इसको कभी ना करना छोड़िएगा। ये जिंदगी में अगर चाहते हैं बहुत कुछ, वो कुछ जो कभी सोचा नहीं था। और जो इस महीने का रिसाला है उसमें सारे के सारे वो नक्श जमा हैं। इस महीने के रिसाले में वो सारे नक्श जमा है। कौन से महीने के रिसाले में सारे नक्श जमा है? हाँ जी, जून में है। बताएं कौन से महीने, इस महीने के कौन से रिसाले में है? शायद यहां नहीं लिखा हुआ, कहीं कहीं लिखा हुआ नहीं। हाँ जी, कौन से रिसाले में? जून के रिसाले में वो 12 सारे नक्श जमा हैं। वो सारे नक्श जमा हैं, उनको ज़ाया ना कर बैठना, उसको बहुत ज्यादा फैलाएं, इसको बहुत फैलाएं, हदिया करें, लोगों को दें। जो लोगों को देगा उसकी मुश्किलें टलेंगी, पहले अल्लाह इसकी मुश्किलें टालेगा। और इसको मन्नत बना बना के ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, मन्नत मान मान के ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं, मन्नत मान मान के इसको बहुत ज्यादा फैलाएं। इसकी बहुत तासीर भी है, इसका बहुत कमाल भी है, और बहुत दुनिया को इसका फायदा हुआ है इन नकूश का। इंशाअल्लाह ताला इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा। और मेरे चंदे का अमल है तस्बीह खाने के लिए, हामीम ला युनसारून या हफीज या सलाम। और मैंने कहा था कि तस्बीह खाने को दाएं बाएं से वुसअत देने के लिए सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 11 बार सुबह शाम लाजिम पढ़े। तस्बीह खाने को दाएं बाएं से वुसअत देने के लिए क्या लफ्ज था? सूरत यूसुफ की आयत नंबर सिर्फ 11 बार, लेकिन विजदान तवज्जो ध्यान से पढ़ेंगे और जरूर पढ़ेंगे। और रूहानी जानिसारों के अगले चिल्ले का आगाज शब बरात से हो चुका। 10 मुहर्रम को उसका इख्तितामी दुआ होगी। या कहारों के चिल्ले का आगाज 16 मई को जुमेरात को होगा। ये याद रखिएगा, 16 मई जो जुमेरात आ रही उसमें या कहारों के चिल्ले का आगाज होगा, जिसमें 120 दिन पानी में पांव डालकर अमल करना होता है इंशाअल्लाह। और इसमें आजम का अगला दम 19 मई को होगा। कब होगा? 19 मई को होगा। और 19 मई को वही नक्श जो खुशबख्ती का दरवाजा खुलने वाला है, वो जो मैंने कहा था 11 ज़ीक़त को खुशबख्ती का एक हैरत अंगेज दरवाजा खुलने वाला है, ये अमल भी 19 मई को होगा। इसको ना भूलिएगा, बहुत ज्यादा हैरत अंगेज एक बख्त का दरवाजा खुलने वाला है अर्शों और आसमानों में, और वो 11 ज़ीक़त है, वो भी 19 मई को इंशाअल्लाह ताला। उस दरवाजे में खुशहाली, खुशबख्ती, खुशियां, नस्लों के लिए बरकतें, खैरें, बख्त नसीब के जलवे हैं इंशाअल्लाह ताला। वो कभी ना भूलिएगा, 19 मई को ना भूलिएगा। उस कोशिश करें जुमेरात को आ जाए, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, एतवार, ताकि तस्बीह खाने की ज्यादा से ज्यादा बरकतें, खैरें पालें और तस्बीह खाने की ज्यादा मुरादें पालें। आपकी कोई मुराद अगर पूरी ना होती हो तो 21 जुमेरातों की हाजिरी की मन्नत माने, बहुत ज्यादा लोगों को फायदा होता है और बहुत ज्यादा लोगों को खैर होती है। अपनी तिब्बी तजर्बात, मुशाहिदात लिखते रहें, और कोई घरेलू झगड़ों और तलाक को रोकने के लिए कोई नक्श या रूहानी अमल का या कोई विर्द है या कोई दम है, जरूर लिखें। पार्किंग में तामुन करें, रकम इदारे को नहीं जाती। हर हफ्ते 3 दिन का रूहानी चिल्ला जुमेरात असर से एतवार जुहर तक होता है। जो शख्स अपना सोया नसीब जगाना चाहता है वो जरूर आए, बूढ़े हैं या जवान। अगर आप दुनिया आखिरत की तमाम खैरें पाना चाहते हैं तो अपनी जिंदगियां तस्बीह खाने में इबादत और खिदमत की नीयत से, इबादत और खिदमत की नीयत से वक्फ करें। इंशाअल्लाह हमेशा कामयाबियां होंगी। और आप बैठे बिठाए अगर मालदार बनना चाहते हैं तो अपनी यूट्यूब चैनल को बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कराएं। आप लोगों को देंगे, अल्लाह पहले आपको बैठे बिठाए देगा। सोशल मीडिया में लोग अपने आप को शेखुल वज़ाइफ का खलीफा, दोस्त या अपने साथ तस्वीरें लगा के, ऐसे लोगों में एहतियात करें, नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लोग अपने जूते छोड़कर अगर गए या लोगों के जूते इस्तेमाल न करें, लोगों के जूते बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। बाज़ औक़ात जूतों से भी बहुत मसाइल पैदा होते हैं, रूहानी दुनिया में इंसान समझ नहीं आता। ख़वातीन बच्चों को लाती हैं तो हौसला अफजाई करें, उनकी खिलौने, टाफियां, बिस्किट दें। बच्चों की दुआएं भी कबूल होती हैं और ये हमारी मुस्तकबिल की नस्लें हैं इंशाअल्लाह ताला। मानसेरा की महफिल 5 जुलाई जुमे के दिन, गिलगित की महफिल 7 जुलाई एतवार की शाम, कराची महफिल का साइमा टावर का जो महफिल है वो 28 जुलाई इंशाल्लाह दोपहर 1 बजे को होगी।
दोपहर 1 बजे होगी। पूरी दुनिया से लोग मेरे वालिदैन के मज़ारात पर आमाल का हदिया लेकर जाते हैं, बेशुमार आमाल का हदिया पेश करते हैं और अल्लाह के खजानों से मुरादें पाते हैं। जरूर जाएं, लेकिन वहां गैर शरई कैफियत से बचें, गैर शरई कैफियत से बचें। ये लिखा हुआ है कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए आजमूदा वज़ाइफ जो है हमारे, इंशाअल्लाह वो जून के रिसाले में पढ़ना ना भूलें। कौन से रिसाले में? जून के रिसाले में। वो बहुत ज्यादा उसको फैलाएं भी सही और पढ़ना भी ना भूलें। और रमजान मुबारक में जो लोग गलती से गुठलियां घर लेकर गए हैं, उन पे अमल उल्टा ना पड़ जाए, उन्हें आप इतला करें कि वो वापस दे जाएं तस्बीह खाने में। और तस्बीह खाने में जब भी तशरीफ लाएं, बिस्तर के हमरा तशरीफ लाएं, पूरा बिस्तर हमरा लाएं। बाद लोग सिर्फ चादर लाते हैं, पूरे बिस्तर के हमरा तशरीफ लाएं। और खुशकिस्मत होंगे जो अपनी नामुमकिन मुश्किलात और मसाइल के लिए हवेली जाएंगे। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ईद के तीसरे और चौथे दिन जो 129 दफा सूरत कौसर का चिल्ला हुआ, अल्लाह की बारगाह में इंशाल्लाह वो कबूल है। वहां कोई बंदा जाए और वो 40 निसाब या 70 निसाब सूरत कौसर के करके आए तो इंशाल्लाह हमेशा खैरें होंगी। हमने वो झाड़ू जो जमा हुए हैं उनके बंडल बना के रखे हैं। आप जाते हुए एक एक बंडल लेते जाएं, किसी मस्जिद और मदरसे में रख दें। कौन से झाड़ू वाला? जो झाड़ू वाले अमल में लोग लाए थे, क्योंकि वो अमानतें हैं। वैसे पीर साहब फरोख्त कर देते हैं, बकरा इधर गया और झाड़ू इधर गया, लेकिन वो झाड़ू तक एक एक तिंका आपकी अमानत है, एक एक तिंका अमानत है। वो झाड़ू हमारे इस्तकबालिया पर पड़े हैं, बड़ी कदर से, अदब से, एहतियात से ले जाएं और किसी एक एक मस्जिद में एक एक रख देंगे, किसी मदरसे में, किसी मस्जिद में रख देंगे। और इंशाल्लाह उन झाड़ू के साथ आपका जिस्म लगेगा तो आपकी बीमारियां, तकलीफें, मुश्किलें हल होती चली जाएंगी। आज एक निकाह भी है, बेहतरीन निकाह वो है जिसके शादी के खाने में गरीबों को बुलाया जाए। और बेहतरीन शादी का खाना वो है जिसमें कॉपी वाला ना बैठा हो और कोई पैसों का लेन देन ना हो, शादी के खानों को बेचा ना जाए। वो बेहतरीन है और उससे बहुत बलाएं टलती हैं और बहुत मुसीबतें दूर होती हैं। अल्लाह करीम आपको हमेशा खुशियां खैरें दे। अब इंशाल्लाह अमल करते हैं और हमारे खिदमत वाले मुख्तलिफ गलियों में जहां भी खड़े हों उनको जैकेट और असास जरूर दिया जाए, जैकेट और असास जरूर दिया जाए। अब थैली खोलें, अपने सामने रखें। बहुत ही बरकत और खैर का अमल है और बहुत ही सआदतमंद अमल है। आज इसके थोड़े से फायदे मैंने खोले हैं आपके सामने, लेकिन यकीन जानिए मैं फायदे नहीं खोल सका। इसके जो फायदे हैं, इसकी जो बरकतें हैं, इसका जो अल्लाह की बारगाह में कबूलियत, मकबूलियत और महबूबियत है, मैं नहीं खोल सका। अब इसकी तरकीब आज ऐसे होगी, इस थैली को हम तवज्जो से देखेंगे, गौर से समझें जरा। आज का जिक्र खास भी या लतीफ हो या वदूद होगा, आज का इस्म आजम भी या लतीफ हो या वदूद होगा, लेकिन जज्बों के साथ, कैफियतों के साथ, पूरे दिल की अंदर की जज्बों और कैफियतों के साथ इसको पढ़ेंगे। 7 दफा पढ़ेंगे। हर बार मैं फूंक मारूंगा तो आप भी फूंक मारेंगे, ठीक है? इसको 7 फूंके मारनी है और इंशाल्लाह हम पिछली आइंदा आने वाली जुमेरातों को भी इंशाल्लाह यही अमल करेंगे। क्या ख्याल है? ये अमल किया जाए जज्बों के साथ, विजदान के साथ, यकीन के साथ, पूरे दर्द के साथ और पूरी कैफियत के साथ, और फिर उसके बाद इसके वसीले से दुआ मांगी जाए, इसके वसीले से दुआ मांगी जाए। और मेरे दिल में एक बात है, इस अमल को वक्त दिया जाए। क्या दिया जाए? क्या दिया जाए? देखिए बात सुने, इस अमल के फायदों को वक्त दिया, और अगर हम अमल को वक्त ना दिए, अमल के फायदों को तो वक्त दिया हमने, 1.5 घंटा, 2 घंटे, पौने 2 घंटे दिए, और अमल को वक्त ना दिया। असल तो अमल है, फायदों को भी इसलिए वक्त दिया कि अमल का यकीन हमारे अंदर आए, अमल का जज्बा आए और अमल के अंदर की कैफियतें हमारे अंदर खुलें। वो भी इसलिए हमने वक्त दिया, इसलिए वक्त दिया, इसलिए वक्त दिया। तो अमल को पूरे यकीन से करना है, पूरे दर्द से करना है। या लतीफो, लाइटें बंद करके इसके हर के ऊपर जब मैं फूंक मारूंगा आप भी फूंक मारेंगे और इंशाल्लाह पूरे जज्बे के साथ उसके बाद इंशाल्लाह दुआ मांगेंगे और पूरी तवज्जो से दुआ मांगेंगे। आज का कलमा भी यही है, इसमें ज़ात भी यही है, जिक्र खास भी यही है, पर आपका जज्बा चाहिए। और फिर कहूंगा इसको वक्त देना है। क्या देना है? क्या ख्याल है? ये इतनी ताकतवर चीज वक्त मांगती है या इसको बगैर वक्त के?
वक्त मांगती है, इसको वक्त दें, कम से कम 5-10 मिनट इसको दें, कुछ वक्त दें इसको। और इतना बड़ा मजमा अगर 5-10 मिनट इसको दे देना तो ऐसे है जैसे आपने सदियों बैठ के अकेला अमल किया हो या 40 साल अकेला अमल किया हो, और इतना तलब वाला जज्बे वाला मजमा बैठ के कर रहा है, अल्लाह के यहाँ इतना कबूल होगा। पूरी दिल की कैफियतों से पढ़ेंगे, या लतीफ़ो या वदूदो, या लतीफ़ो या वदूदो, या वदूदो, या लतीफ़ो। या लतीफ़ो या वदूदो, या लतीफ़ो या वदूदो, लतीफ़ो या वदूदो। या लतीफ़ो या वदूदो, या लतीफ़ो या वदूदो। या लतीफ़ो या वदूदो, या लतीफ़ो या वदूदो, या लतीफ़ो। या लतीफ़ो या वदूदो,
یا لطیف یا ودود 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 یا لطیف یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین 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 یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا اللہ یا کریم آقا اے لطیف اللہ اے مہربان اللہ اے ودود اللہ اے
کریم اللہ، اللہ ہماری فریادیں سن لے، ہمارے غم دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، ناکامیاں ختم کر دے، اللہ محبتیں پھیلا دے اور محبت عالم میں نچھاور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر کی سختی ختم کر دے، لہجوں اور لفظوں کی سختی ختم کر دے۔ اے اللہ جتنے اٹھے ہاتھ ہیں ان کو خالی نہ بھیج، اے اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، ان کی مرادیں پوری کر دے آقا، ان کی جھولیاں بھر دے، ان کی جھولیاں بھر دے۔ جتنی بھی پوری دنیا میں بیٹھی تیری بندیاں اور بندے سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری فرما دے، سب کی مشکلیں حل فرما دے، سب کی ناکامیاں ختم فرما دے۔ ذلت علت اور قلت سے بچا، ذلت علت اور قلت سے بچا، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما۔ اللہ کسی در کا محتاج نہ بنا، اللہ کسی در کا محتاج نہ بنا، اللہ اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا سوالی بنا، اپنے در کا محتاج بنا۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، ہماری ناکامیاں دور فرما۔ بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، ویران گھروں کو آباد کر دے، ویران دلوں کو آباد کر دے، ویران آنکھوں کو آباد کر دے، ویران نسلوں کو آباد کر دے، ویران دکانوں کو آباد کر دے۔ اے اللہ ویران گھروں کو آباد کر دے، ویران جھولیوں کو آباد کر دے، شاد کر دے، شاد کر دے، بامراد کر دے، بامراد کر دے، بامراد کر دے۔ اللہ نسلوں کے غم سے بچا، نسلوں کی پریشانیوں سے بچا، نسلوں کے مسائل سے بچا، غیب سے عافیت فرما۔ جو مانگنے والے آئے ہیں انہیں خالی نہ بھیج، اللہ جو مانگنے والے آئے ہیں انہیں خالی نہ بھیج۔ اللہ سب منگتوں کو عطا فرمایا، سب منگتوں کو عطا فرما۔ اپنے در کا بھیکاری بنا، در در کے بھیکاری ہونے سے بچا۔ اے سخی آقا رزق کشادہ کر دے، مہنگائیاں ختم کر دے، ہمارے بادشاہوں کو خیر سجا دے، ہمارے بادشاہوں کو خیر سجا دے اور خیر کی رحمتوں کی بارشیں کر دے، عافیتیں عطا کر دے۔ اللہ دل کو نور سے منور کر دے۔ یا لطیف و یا ودودوں کے کمالات اور تاثیر کو آنکھوں سے دکھا دے، آنکھوں سے دکھا دے، جاگتی آنکھوں سے دکھا دے، کھلی آنکھوں سے دکھا دے۔ اے اللہ ان کی تاثیر دکھا دے، ان کے جلوے دکھا دے، ان کی برکتیں دکھا دے، ان کے انوارات دکھا دے، ان کے کمالات دکھا دے۔ اے اللہ ہماری دنیا روشن کر دے، ہماری دنیا آباد کر دے، ہماری زندگی شاد کر دے۔ یا اللہ ہمیں بامراد بنا دے۔ اگر پیشانی پہ ہمارے کسی خطا یا ہمارے کسی بڑے کی وجہ سے لعنت لکھی ہے، لعنت لکھی ہے اور شقاوت لکھی ہے، اے اللہ اگر شقاوت لکھی ہے یا لعنت لکھی ہے اور وہ تیرے علم میں ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، اس یا لطیف و یا ودودو کی برکت سے وہاں خود یا لطیف و یا ودودو ہی لکھ دے۔ اللہ یا لطیف و یا ودودو ہی لکھ دے، یا لطیف و یا ودودو ہی لکھ دے۔ ہماری آنے والی نسلوں کی پیشانیوں پہ لکھ دے، ہماری موجودہ نسلوں کی پیشانیوں پر لکھ دے، ہمارے دلوں میں لکھ دے، ہمارے خون کے قطرے قطرے پہ لکھ دے، ہمارے خون کے قطرے قطرے پہ لکھ دے، ہماری ہڈیوں کی مکھوں پہ لکھ دے اور ہمارے جذبوں پہ لکھ دے۔ یا لطیف و یا ودودو ہماری سوچوں پہ لکھ دے۔ یا لطیف و یا ودودو کا فیض ہمیں تنہائیوں میں عطا فرما، پل پل عطا فرما، لمحہ لمحہ عطا فرما، ہر لمحے عطا فرما، خیریں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، محرومی سے بچا، محرومی سے بچا، اپنی رحمت کو متوجہ فرما۔ کسی سسکتے کی وجہ سے، کسی بلکتے کی وجہ سے، کسی روتے کی وجہ سے، اس محفل میں حاضری کی وجہ سے سب کی حاضری قبول فرما۔
سب کی حاضری قبول فرما، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو مرادیں دے دے، اور پوری دنیا میں آمین کہنے والوں کو بھی عطا کر دے۔ اللہ کسی کو محروم نہ کر، دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، رزق بھی دے دے، صحت بھی دے دے، عروج بھی دے دے، کمال بھی دے دے، دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، بس عطا کر دے۔ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دے دے، ہر فتنے سے بچا دے، ہر فتنے سے بچا دے، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔